इसे स्टोव करो, दूसरा शैतान जनरल छोटू ने कहा। सबसे अच्छी बात वास्तविकता का सामना करना है। अरबों साल बीत जाने के बाद आप सभी जानते हैं वे आपसे अधिक मजबूत हो सकते हैं। ये देखते हुए कि उन्होंने इस विशाल संप्रदाय को इसकी चौंकाने वाली नियति के साथ बनाया है, आपको पता नहीं है कि वे क्या करने में सक्षम हैं। मैं अपने इन 4 एजेंटों को तैयार करने के लिए आप पर भरोसा करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वे यथासंभव चरम स्तर के करीब हों। यह आपके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी रैंक जितनी ऊंची होगी, यहाँ की नियति पर उनका उतना ही अधिक नियंत्रण होगा और नियंत्रण लेना उतना ही आसान होगा। मुझे वह सब पता है, लेकिन याद रखें, उन्हें पैरामाउंट गॉड स्तर के शिखर पर पहुंचाना आसान नहीं होगा। यहां तक कि आपने भी नहीं तोड़ा है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि असंख्य ड्रैगन मांद में जाएं और वहां के कुछ कुलपतियों को बाहर निकालें। मेरे हाथों में उनके मांस और खून के साथ इन 4 को तोड़ने में मदद करना बहुत अधिक यथार्थवादी होगा। आप हमेशा असंख्य ड्रैगन मांद के बारे में चलते रहते हैं, है ना? क्या वहां कोई ऐसा खजाना है जो आप चाहते हैं? कुछ ऐसा जो आप अपने हाथों को प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं? दूसरे शैतान जनरल ने खर्राटे लिए। किस खजाने की तुलना असंख्य ड्रैगन मांद से की जा सकती है? ये ड्रैगनफोक के पास सबसे कीमती खजाना है। खैर, सटीक होने के लिए यह वास्तव में ड्रैगन संग्रह है जो असंख्य ड्रैगन मांद का मूल बनाता है। अगर मैं अपनी ताकत के पिछले स्तर पर वापस जाना चाहता हूं तो उस किताब का त्याग करना महत्वपूर्ण हो सकता है। अन्यथा मैं कोई प्रगति नहीं कर सकता, भले ही 100 मिलियन वर्ष बीत जाएं। ड्रैगन संग्रह, छोटू ने कहा। उन्होंने ऐसी किताब के बारे में कभी नहीं सुना था। वह पुस्तक भगवान की दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले भी दिखाई दी। कहानियों के अनुसार इसमें ड्रैगन फॉक के जीन के बारे में गहन रहस्य है। आप देखते हैं, इससे पहले कि यह आदिम अराजकता में प्रकट हो, केवल वही चीजें मौजूद थीं जो आदिम गॉडवर्म और आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप थीं। लेकिन फिर ड्रैगन कंपेंडियम प्रकट हुआ और अनगिनत प्राचीन जानवरों की आनुवंशिक सामग्री को अवशोषित कर लिया जो आदिम अराजकता में मौजूद थे, और इस तरह पहला अजगर बना। आज तक कोई नहीं जानता कि यह कहां से आया है। बाद में संप्रभु प्रभु ड्रैगनफोक को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन संग्रह ने उन्हें बचा लिया। उनके कुलपतियों में से एक पुस्तक को दानव गुरु के पास ले गया, जिन्होंने फिर उन्हें अपनी सुरक्षा की पेशकश की। हालांकि दानव गुरु भी पुस्तक के सभी रहस्यों को समझने में सक्षम नहीं थे। दानव गुरु ने इसे नहीं समझा, लेकिन आप समझेंगे, छोटू ने कहा। आप मुझ पर तेजी से एक खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? पुरस्कार केवल जोखिम के साथ आते हैं, दूसरे शैतान जनरल ने उत्तर दिया। आपके पास गॉड लीजन सील और महात्मा जैड हैं और आपने उन्हें जोड़ दिया है। आप निश्चित रूप से ड्रैगन कंपेंडियम के रहस्यों को खोल सकते हैं, इसलिए मैं इसे प्राप्त करने में आपकी मदद करने को तैयार हूं, जब तक आप मेरी मांगों से सहमत हैं। आखिरकार ड्रैगन कंपेंडियम असंख्य ड्रैगन मांद के बीच में है। यदि हम वहां जाते हैं तो आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मुझे भी लाभ होगा। उसने कहा, हमें शायद पहले अजय के घर में जाना चाहिए। मुझे उनके भाग्य का दोहन करने और ये देखने में दिलचस्पी है कि यह कैसा लगता है। एक शैतान के रूप में इस तरह की नियति निश्चित रूप से अद्भुत होने जा रही है। इसे अवशोषित करने में सावधान रहें। यदि आप ध्यान आकर्षित करते हैं तो हम दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, लड़के? दूसरा शैतान जनरल गुस्से से बोला। हालांकि प्रतिशोध में वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था। बस आप 4 को अब हमें अजय के घर में ले जाने की जरूरत है। आपके नेतृत्व के साथ भाग्य से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो मिलॉर्ड, उनमें से एक ने कहा। हम अजय के घर में कुलीनता हैं, अपनी जागीर और राज्यों के साथ। हम आम लोगों की तरह कुछ भी नहीं हैं। यदि आप हमारी सरकारों में से किसी एक में एक पद चाहते हैं तो ये करना आसान होगा, आपको सुरक्षित रखना तो दूर की बात है। हम बस यही आशा करते हैं कि आप हमें रैंकों के माध्यम से चढ़ने में भी मदद कर सकते हैं। एक अन्य ने कहा, रास्ता दिखाओ, छोटू ने अपने गॉड लीजन बैटल रोप की आस्तीन को फड़फड़ाते हुए कहा। 4 विशेषज्ञों ने एक विशाल उड़ने वाले जहाज को बुलाया जिसका उपयोग वे हाउस ऑफ द इनविंसिबल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए करते थे। छोटू जो बता सकता था, उससे भाग्य का जाल इतना मजबूत था कि किसी के लिए भी किसी का ध्यान नहीं जाना असंभव था। शुक्र है, उनका नेतृत्व उनके 4 एजेंटों द्वारा किया जा रहा था, जो उन्हें मेहमानों के रूप में ला सकते थे। आखिरकार शक्तिशाली लोगों के लिए मेहमानों को आने के लिए लाना बिल्कुल भी असामान्य नहीं था।
जैसे ही उन्होंने हाउस ऑफ द इनविंसिबल की गहराई में प्रवेश किया, छोटू ने चारों ओर देखा और हर जगह फलते फूलते महाद्वीप देखे। इस क्षेत्र की तुलना में सीमावर्ती क्षेत्र लगभग गरीब थे। अजय के घर में गहरे कई महाद्वीप थे, जिनमें से प्रत्येक पूरे देव राजवंश की तरह ही फल फूल रहा था। लोग शांति से रहते थे और नियति बहुत बड़ी थी। जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग किया कि सभी नियमों को अक्षरशः लागू किया जाए। हालांकि जब छोटू ने स्थिति की बारीकी से जांच की तो उन्होंने देखा कि भाग्य में अराजकता थी। ये शुद्ध नहीं था, जो इस बात का संकेत देता था कि यहाँ अंतर्कलह और भ्रष्टाचार है। उसने कहा, ये शांतिपूर्ण संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। इसका मतलब यह नहीं था कि भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या भ्रष्ट अधिकारियों से अधिक थी। सच कहा जाए तो सभी अधिकारी किसी न किसी तरह से भ्रष्ट थे। हालांकि उनकी भ्रष्टता की सीमा इतनी नहीं थी कि इससे जनता में गुस्सा पैदा हो। इस सब के लिए अलिखित नियम थे और अधिकारियों ने उनका पालन किया। क्या अफसोस की बात है, अगर मैं यहाँ प्रभारी होता तो भाग्य कई गुना बढ़ जाता। यहाँ बर्बादी को देखकर बहुत दुख होता है। छोटू ने अपना सिर हिलाया, फिर भी वह इस जगह पर लार टपकाए बिना नहीं रह सका। यदि उसके पास इस स्थान की नियति तक पहुंच होती तो वह आसानी से एवलेट गॉडलैम्प को आत्मसात करने और एक शिखर सर्वोपरि ईश्वर बनने में सक्षम होता। जहाज अजय के घर में गहराई से और गहराई तक चला गया। आखिरकार छोटू को एहसास हुआ कि वे विशेष रास्तों पर उड़ रहे थे जिनका आम लोग उपयोग नहीं कर सकते थे, जो ये दिखाने के लिए गया कि उनके 4 एजेंट कितने महत्वपूर्ण थे। अजय के घर में स्वर्गीय पैरामाउंट देवताओं को सम्मानित बड़प्पन माना जाता था, इसलिए ये दिया गया था कि उनके पास विशेषाधिकार होंगे। वह उनमें नियति को बहते हुए भी देख सकता था, जिससे ऐसा लगता था कि उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सुरक्षा से लाभ हुआ है। बड़प्पन को सौभाग्य से संरक्षित किया गया था और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। यह ऐसा था जैसे नश्वर दुनिया में कुछ सरकारी अधिकारियों को आत्माओं से सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे जादू टोने के प्रति अभेद्य हो जाएंगे। अजय के घर में उस प्रकार की व्यवस्था और भी अधिक प्रचलित थी। उन्हें मिली सुरक्षा के लिए धन्यवाद। ये 4 विशेषज्ञ कभी भी शैतानों के दांव के किसी भी विशेषज्ञ का शिकार नहीं होंगे। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि मैं उन्हें एक भगवान के बेस्टिल में वश में कर लिया। अन्यथा अजय के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन होता। सच्चाई ये थी कि एक ईश्वर के बेस्टिल में विशाल नियति मौजूद थी और छोटू इसका दोहन करने में सक्षम था, जिसने उसे वहां इतना मजबूत बना दिया था। वे अनगिनत देशों, आयामों, शहरों और इसी तरह से गुजरे, जिससे छोटू को इस बात का बेहतर अंदाजा हो गया कि अजय का घर कितना विशाल था। और यह मार्शल लॉ की स्थिति में मौजूद नहीं था। खेल में वास्तव में केंद्रीकृत राज्य शक्ति थी और नियति ने किसी भी गुट के लिए विरोध में उठना असंभव बना दिया। आखिरकार संप्रदाय के नेता आसानी से अपने अधीनस्थों को भाग्य से वंचित कर सकते हैं और अपने ईश्वरत्व को गायब कर सकते हैं। ये कानून के जाल की शक्ति थी। कोई भी जगह जो छोटू ने कभी नहीं देखी थी, वह यहाँ की तरह जटिल और कसकर नियंत्रित थी। ये वास्तव में एक भयानक संगठन था, एक आदर्श प्रणाली। कई घंटों तक उड़ान भरने के बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल पहाड़ उठ रहा है, जो पूरी तरह से एक दुर्लभ प्रकार के गॉडजिट से बना है, जो भ्रम पैदा कर सकता है, जो मन को चकाचौंध कर सकता है। इसे मायावी गॉडजिट कहा जाता था और यद्यपि इसकी तुलना महात्मा जैद से नहीं की जा सकती थी, जो लोग यहाँ अपनी साधना का अभ्यास करते हैं, वे भ्रम की अविश्वसनीय शक्तियां विकसित करेंगे। देव राजवंश में वापस भ्रमपूर्ण गॉडजिट का एक छोटा सा टुकड़ा भी बेहद महंगा होगा। फिर भी यहाँ सामान से बना एक पहाड़ था। मिलॉर्ड, ये वह पहाड़ है जिस पर हम कब्जा करते हैं। दुर्भाग्य से, हालांकि हम बड़प्पन हैं, रैंक में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हमें पहले अपनी खेती के आधारों में सुधार करना होगा, फिर संप्रदाय को प्रसाद प्रदान करना होगा। एक ईश्वर के बेस्टिल से लौटने पर हमें अपने मिशन में विफल रहने के लिए दंडित किया गया। मिलॉर्ड, क्या आप हमारे लिए कोई योजना बना सकते हैं? हमारे मास्टर हाल ही में घायल हो गए थे और इस वजह से अदालत में उनकी स्थिति को एक बड़ा झटका लगा। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, छोटू ने कहा। मेरे पास बहुत पैसा है। आप अपनी स्थिति समझाकर शुरुआत क्यों नहीं करते? मिलॉर्ड, ये हमारा पहाड़ है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके नीचे की भूमि हमारी है। पुरुषों में से एक ने अपनी उंगली लहराई और सब कुछ कांप उठा। नीचे की धुंध साफ हो गई, जिससे शहरों, पहाड़ों, नदियों, काश्तकारों, राष्ट्रों, आयामों, भगवान, राज्यों, महलों और दुनिया से भरे एक विशाल विमान का पता चला।
वे सभी केंद्रीय पर्वत के चारों ओर व्यवस्थित थे और छोटू एक नज़र में देख सकता था कि ये देव राजवंश से कम 20 या 30 गुना बड़ा था। मिलॉर्ड, आदमी ने कहा, जिस भूमि पर हम आदेश देते हैं उसे फ्लावर हिल की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस पर्वत को ड्रीम हिल के नाम से जाना जाता है। मैं वायसराय हूँ और मैं एक गिनती के रूप में रैंक करता हूँ। महिलाओं में से एक ने कहा, हम भी फ्लावर हिल की भूमि में गिने जाते हैं। हालांकि हम सभी वायसराय नहीं हैं। मैं सशस्त्र बलों का जनरलिसिमो हूँ, वह वित्त मंत्री है और वह अधिकारियों की मंत्री है। हम सभी लगभग एक ही रैंक के हैं, हालांकि वायसराय वह है जो अंतिम निर्णय लेता है। बेशक हमें हमेशा अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना होगा। छोटू ने सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है, इसलिए आपने इस जगह को चलाने के कर्तव्यों को विभाजित कर दिया। फ्लावर हिल की भूमि इन चारों द्वारा चलाई जाती थी, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग स्थिति थी, वायसराय, जनरलिसिमो, वित्त मंत्री और अधिकारियों के मंत्री। यह एक ठोस रूप से निर्मित संगठनात्मक संरचना थी। छोटू जो देख सकता था उससे फ्लावर हिल की भूमि में जो संसाधन बनाए गए थे वे देव राजवंश से 30 गुना अधिक थे, फिर भी इसकी नियति 30 गुना से कहीं अधिक थी। जाहिर है यह अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया था। आपके यहाँ कितने सर्वोपरि देवता हैं? छोटू ने पूछा। महिलाओं में से एक, जिसका नाम डुगुवेन था, ने उत्तर दिया, कुल 2325 जिनके पास अनबाउंड विल अभिसरण नहीं है। अनबाउंड विशेषज्ञों के संदर्भ में हमारे पास 1863 है। मध्य पैरामाउंट देवताओं की संख्या 134 है और केवल 4 स्वर्गीय पैरामाउंट देवता हैं। हम यहाँ की नियति अविश्वसनीय है, लेकिन जाहिर है पैरामाउंट गॉड्स बनाना आसान बात नहीं है। फिर भी ये तथ्य कि फ्लावर हिल की भूमि में 2000 से अधिक पैरामाउंट देवता हैं, प्रभावशाली है। हालांकि यह शायद पूरे के रूप में अजय के घर में ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही, मिलॉर्ड, पुरुषों में से एक ने उत्तर दिया, जिसका नाम डुगुशेंग था। अजय का घर भगवान की दुनिया में एक राक्षसी संगठन है। पिछले कई 100 मिलियन वर्षों में हमने इतना विस्तार किया है कि कुछ अन्य संगठन हमें टक्कर दे सकते हैं। एक है मध्य राजवंश, दूसरा है चिलियोकोजम राजवंश। हम तीनों शक्ति का एक त्रिपक्षीय संतुलन बनाते हैं जिसकी बराबरी ड्रैगनफोक भी नहीं कर सकते। अजय राजवंश, मध्य राजवंश, चिलियोकोजम राजवंश, वे भगवान की दुनिया में सच्ची शक्तियां हैं। प्राउड कबीले के बारे में क्या? छोटू ने कहा। गर्वित कबीला केंद्रीय राजवंश है, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसका नाम डुगुती था। अधिक सटीक रूप से इसे चलाने वाले शाही कबीले का उपनाम प्राउड है। ये सही है, दूसरी युवती डुगुहू ने कहा। मिलॉर्ड, स्वयं संप्रभु भगवान के अलावा देवता की दुनिया ने कभी भी हमारे जैसे शक्तिशाली 3 राजवंशों को नहीं देखा है। हमारे नीचे अन्य ताकतें हैं जैसे कि ड्रैगन फोक, स्प्राइट फोक, मेच फोक, डेमनेफोक और विभिन्न आदिम अराजकता वाले जीव जो मौजूद हैं। लेकिन उन छोटे समूहों को धीरे धीरे 3 प्रमुख शक्तियों में एकीकृत किया जा रहा है। वास्तव में एक महत्वपूर्ण आगामी घटना हमारे अजय राजवंश के डुगु यूनकोन के साथ स्प्राइट फोक की एक राजकुमारी स्प्राइट सुसु के बीच शादी है। इसका उद्देश्य स्प्राइट फोक को हाउस ऑफ द इनविंसिबल के साथ औपचारिक रूप से जोड़ना है। डुगु शेंग, डुगुती, डुगुवेन और डुगुहू ने एक छोटा सा ब्याज समूह बनाया जो हाउस ऑफ द इनविंसिबल में हजारों लोगों में से एक था। तो सेंट्रल डायनेस्टी को प्राउड कबीले द्वारा चलाया जाता है। छोटू आखिरकार प्राउड कबीले के बारे में कुछ अच्छी जानकारी सीख रहा था। अब वह उत्सुक था कि चिलियोकोस राजवंश क्या था। भले ही अब उसके पास बहुत स्पष्ट दृष्टि थी कि भगवान की दुनिया में वास्तव में प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। आखिरकार अजय का घर आसानी से लोगों को देवता बना सकता था, जो सिर्फ ये दिखाने के लिए गया कि वे कितने अद्भुत थे। दुर्भाग्य से छोटू की पिछली योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उसने अजय के घर में घुसपैठ करने की उम्मीद की थी, फिर धीरे धीरे इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसकी अविश्वसनीय नियति को देखते हुए ऋषि सम्राट समाज के लोगों को गुप्त रूप से यहां लाने की कोशिश करना बहुत खतरनाक होगा। वे संभवतः मर ही जाएंगे। अभी के लिए उन्हें सभ्यता के क्रूजर की गहराई में रखना बेहतर था। उनकी खेती पर काम कर रहा था। अभी के लिए वो और दूसरा शैतान जनरल कुछ प्रगति करने के लिए पर्याप्त होंगे। बकवास को काटो और समझाओ कि आप अपने संप्रदाय में घुसपैठ करने में हमारी मदद कैसे करने जा रहे हैं। दूसरे शैतान जनरल ने अधीरता से कहा। अजय राजवंश स्पष्ट रूप से एक बहुत शक्तिशाली संगठन है जिससे मैं बहुत लाभ उठा सकता हूं। और पहला कदम यहाँ की नियति का दोहन करना है। हमारे पास 2 विकल्प हैं, डुगुवेन ने उत्तर दिया। सबसे पहले आपको यहाँ फ्लावर हिल की भूमि में एक स्थान देना है। कुछ सेवाएं करने के बाद आप अंततः रैंक में ऊपर उठेंगे।
दुर्भाग्य से मिल्लॉर्ड, आप केवल मध्य पैरामाउंट देवताओं को दिए गए भाग्य से लाभ उठा पाएंगे। ये हमारे अधिकार की सीमा है। दूसरा विकल्प फ्लावर हिल की भूमि के प्रतिद्वंद्वियों में से एक पर युद्ध की घोषणा करना है। यदि हम आपको या महान दूसरे शैतान जनरल को वहां एक नए नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं तो ये सत्ता प्राप्त करने का एक बहुत तेज तरीका होगा। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, जब तक यह मेरी मदद कर रहा है। मुझे योजना बनाने और प्रबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो, यह आसान है। मुझे बताओ कि तुम्हारे शत्रु कौन हैं और मैं उन्हें मार डालूंगा। सरल, बस, दूसरा शैतान जनरल चोटू ने कहा। हमें यहाँ अराजकता की जरूरत नहीं है। आजकल चीजें उस तरह काम नहीं करती हैं जैसे वे आपके दिन में करती थीं। अजय का घर एक बहुत बड़ा संगठन है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मैं कहूंगा कि उनके पास कुछ अच्छी योजनाएं हैं। यहाँ तक कि अगर प्रतिस्पर्धी हित समूह हैं तो केवल विपक्ष को मारने से मदद नहीं मिलेगी। आखिरकार वे हमारे प्रत्यक्ष वरिष्ठ नहीं हैं, इसलिए ये सत्ता में वास्तविक वृद्धि की सुविधा नहीं देगा। हमें यहाँ फ्लावर हिल की भूमि में रहने, अपना नाम बनाने और इस जगह की नियति में सुधार करने की जरूरत है। इससे हमारे 4 एजेंटों को बेहतर स्थिति में पहुंचने में मदद मिलेगी और विस्तार से हमारे पास उस तरह का समय नहीं है। दूसरे शैतान जनरल ने ठंडे हरम्फ के साथ कहा। राजा अमर कातिल चिंतित हो रहा है और जिन दुश्मनों के बारे में उन्होंने बात की थी वे केवल अपनी योजना पर काम करना जारी रखेंगे। वे षड्यंत्रकारी प्राउड कबीले से होने चाहिए और वे वास्तव में तब तक कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं जब तक कि कोई बड़ा विकास न हो जाए। मुझे पता है कि आप नेतृत्व में अच्छे नहीं हैं, दूसरा शैतान जनरल, तो मुझे इसे संभालने दो। आप कठपुतली सम्राट बने जबकि मैं पर्दे के पीछे चीजों को चलाता हूं। और जब भी मैं किसी चिपचिपी स्थिति में भाग लेता हूं जिसे मैं संभाल नहीं सकता तो आप कार्यभार संभाल लेते हैं। आप क्या कहते हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि आप सही हैं। शैतानों का दांव अराजकता के बारे में है। मैं जटिल योजनाएं बनाने में अच्छा नहीं हूं, लेकिन दुश्मनों को बाहर निकालने के बारे में कुछ भी जटिल नहीं है। मैं आमतौर पर किसी को भी मारता हूं जिसे मैं पसंद नहीं करता हूं, उन्हें खा जाता हूं और उनके लोगों का सफाया कर देता हूं। ठीक है, अब आप चारों मेरी योजना को अच्छी तरह से सुनते हैं। कुछ स्वर्गीय कैलिबर गॉडस्टोन निकालते हुए छोटू ने कहा, यह एक प्रकार का गॉडस्टोन है जिसे मैं बना सकता हूं जो सही कैलिबर गॉडस्टोन से आगे निकल जाता है। वे भगवान की दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है और मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जिसके पास वे हैं। उन्हें अपने वरिष्ठों के पास ले जाएं और कहें कि आपने उन्हें एक ईश्वर के बेस्टिल में पाया है। आपको निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा इनाम मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको काम करने के लिए कुछ पूंजी देने जा रहा हूं। फ्लावर हिल की भूमि को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। वैसे दूसरा शैतान जनरल, आप इन चारों के बारे में उनकी खेती के संदर्भ में क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें थोड़ा मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दूसरे शैतान जनरल ने ठंड से सूंघा। मुझे किसी भी तरह का इनाम क्यों नहीं मिलता? जब से मैं तुमसे मिला हूं, लड़के, केवल एक चीज जो मुझे मिली है वह है अंतहीन परेशानी। अपने शब्दों के बावजूद वह जानता था कि जब व्यवसाय करने की बात आती है तो आपको कोई लाभ कमाने से पहले निवेश करना होगा। अचानक वह शैतान ऊर्जा से भड़क उठा, फिर 4 विशेषज्ञों पर उंगली लहराया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, पॉपिन की आवाजें सुनाई दी क्योंकि उनके भीतर शैतान की मोहरें दिखाई दी। ये शैतानों के दांव, शैतान सीलिंग ट्रिपल असंख्य सील की एक घात तकनीक है। यह आपके भीतर शैतानी और ईश्वरीय का एक संयोजन बनाएगा जो अंधेरे, उदासी, चमक और प्रकाश का एक विपरीत मिश्रण है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे आप इसे आत्मसात करते हैं, यह आपको शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं देगा। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे अरबों वर्षों के दौरान ज्ञान प्राप्त हुआ था जब मुझे एवलेट गॉडलैम्प में कैद किया गया था। 4 विशेषज्ञों ने तुरंत महसूस किया कि उनकी खेती के आधार बढ़ रहे हैं, जिससे वे बाघ के शावकों में बदलने वाली घरेलू बिल्लियों की तरह बन गए हैं। यद्यपि घर की बिल्लियों और बाघ के शावकों में लगभग समान लड़ाई कौशल था, भविष्य के विकास के मामले में ये स्पष्ट था कि कौन श्रेष्ठ था। वे उपसंरचनात्मक स्तर पर भिन्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद महान दूसरे शैतान जनरल, 4 विशेषज्ञों ने खुशी से कहा। फिर उन्होंने छोटू की ओर देखा। सिर हिलाते हुए उसने चमक और प्रकाश की एक धारा भेजी क्योंकि उसने उन्हें अन्य दिव्य क्षमताएं प्रदान की। जाओ, आपको निश्चित रूप से संप्रदाय से अद्भुत पुरस्कार मिलने वाले हैं। जी श्रीमान।
उनके जाने के बाद छोटू और दूसरा शैतान जनरल बैठ गए। संप्रदाय में आधिकारिक पद प्राप्त करने से पहले ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लगभग एक दिन बीत गया, जिसके बाद उसके 4 एजेंट जल्दी से वापस आ गए और अपने घुटनों पर गिर गए। मिलॉर्ड, बधाई हो, डुगू वेन ने कहा। जब हमने उस वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन को सौंपा तो हमें नेताओं से बहुत ध्यान मिला। सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से हमें आशीर्वाद दिया। हमें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि औषधीय गोलियां, और अनुरोध करने की भी अनुमति दी गई। हमने फ्लावर हिल की भूमि के पदानुक्रम में 2 नए पदों को जोड़ने की मंजूरी मांगी। आप दोनों पर्यवेक्षी निरीक्षक हो सकते हैं, जिनकी रैंक लगभग हमारे समान है। आप अनिवार्य रूप से पुलिस प्रमुखों की तरह होंगे। अच्छा, छोटू ने कहा। उत्कृष्ट। नियुक्ति की पुस्तक बाहर लाओ। चारों विशेषज्ञों ने किताब निकाली और छोटू को सौंप दी। घड़घड़ाना। पलक झपकते ही छोटू में अकल्पनीय बदलाव हो गए। पुस्तक खुलने और अध्यादेश पूरा होने के बाद छोटू ने महसूस किया कि उसके माध्यम से एक कंपन गुजर रहा है, और फिर कुछ भाग्य को उस पर अभिसरण महसूस कर सकता था। एक छोटी उग्र धारा व्यापक जाल से नीचे बहती थी, जो सिस्टम का हिस्सा बनते ही उसमें से गुजरती थी। उस नियति में शक्ति एक साधारण व्यक्ति को सीधे शिखर पूर्ण ईश्वर स्तर पर धकेलने के लिए पर्याप्त थी। एक कमजोर और महत्वहीन व्यक्ति के लिए ये ईश्वर शक्ति की एक अविश्वसनीय मात्रा का प्रतिनिधित्व करेगा। दुर्भाग्य से इसने वास्तव में छोटू को बहुत मदद नहीं की। आखिरकार वह पहले से ही सर्वोच्च ईश्वर के शिखर स्तर पर कदम रखने की कगार पर था। हालांकि इस नियति से जुड़ा होना बहुत मददगार होने वाला था, क्योंकि इसने उसे अजय के घर में एक मध्यम स्थिति प्रदान की। वह अब फ्लावर हिल की भूमि के पर्यवेक्षी निरीक्षक थे, दूसरे शब्दों में एक पुलिस प्रमुख। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें देश में विभिन्न आपराधिक मामलों और विवादों की देखरेख करने के साथ साथ विभिन्न हित समूहों के बीच घर्षण से निपटना शामिल था। यहाँ तक कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश जैसी छोटी सी जगह में अभी भी कई संघर्षों को हल करना था, इसलिए ये कल्पना करना कठिन था कि फ्लावर हिल की भूमि जैसी जगह को प्रशासित करने में क्या शामिल था। बेशक इस जगह के बाहर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। अभी वह अपने 4 एजेंटों के प्रत्यक्ष अधिकार में था। वास्तव में जैसे ही उसे भाग्य मिला और वह सिस्टम का हिस्सा बन गया, वह समझ सकता था कि उसे सचमुच उनके नियंत्रण में होना चाहिए। छोटू को इसकी चिंता नहीं थी। गॉड लीजन सील ऐसे सभी प्रकार के नियंत्रण को नकार सकती थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास अभी भी अपने 4 एजेंटों पर पूरा अधिकार था। इस बीच दूसरे शैतान जनरल को भी एक पर्यवेक्षी निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जैसे ही भाग्य उसमें प्रवाहित हुआ, वह शुरू में संतुष्टि के साथ मुस्कुराया, फिर भौहें चढ़ा दी। ये नियति अपर्याप्त है। हमारी शक्ति और अधिकार बहुत कमजोर है। चिंता मत करो, छोटू ने कहा। हमारे पास अपने तरीके से काम करने का समय है। हम अब केवल पुलिस प्रमुख हैं, इसलिए नियति का ये स्तर पर्याप्त से अधिक है। आगे बढ़ते हुए हम खुद को अंदरूनी लड़ाई में झोंक देंगे। अब आप चारों को इस धन को लेने और फ्लावर हिल की भूमि का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता है। अपने भाग्य में सुधार करें और साथ ही अजय के घर से संसाधनों का भंडारण शुरू करें। आने वाले दिनों में मैं अपनी योजना को परिष्कृत करने जा रहा हूं और यह पता लगाने जा रहा हूं कि आगे क्या करना है। जी श्रीमान। एक पुलिस प्रमुख के रूप में वह वास्तव में अधीनस्थों को कमांड नहीं करेंगे या दिन प्रतिदिन के मामलों को नहीं संभालेंगे। अभी उनका ध्यान ये सुनिश्चित करने पर था कि उनके एजेंट रैंकों के माध्यम से ऊपर उठ सकें। उन्हें केवल अजय के घर में एक आधिकारिक पद की आवश्यकता थी और वह अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने में सक्षम होंगे। इसके बाद के दिनों के दौरान दूसरे शैतान जनरल ने अपनी खेती पर काम किया और छोटू ने खुद को हाउस ऑफ द इनविंसिबल से परिचित किया, जिसमें उपलब्ध संसाधन और इसकी सामान्य संरचना शामिल थी। पटक देना। छोटू ने एक विशाल किताब खोली, जिससे पूरी हवेली की कुटी बल से कांपने लगी। पुस्तक एक औसत व्यक्ति की तरह लंबी थी और सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। इसके कवर में कई पात्रों को उकेरा गया था, जिससे इसका शीर्षक अजय का सच्चा सूत्र था। ये हाउस ऑफ द अजय से संबंधित हर चीज का रिकॉर्ड था और ग्रेट क्लासिक ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के समान था। एक बात जो उसने सीखी वह ये थी कि गिनती करने के लिए फ्लावर हिल की भूमि जैसी बहुत सारी जगहें थीं, और वे लगातार उठते और गिरते रहे, चाहे युद्ध से या अन्य कारणों से। इस वजह से हर साल अजय के सच्चे सूत्र का एक नया संस्करण आता था, और फिर भी दैनिक आधार पर होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए ये कभी भी अद्यतित नहीं था। वास्तव में पुस्तक का अध्ययन करने में छोटू को जितने दिन लगे, उनमें यह संभावना थी कि पूरे संप्रदाय में फ्लावर हिल की भूमि के समान स्तर पर कई क्षेत्र उभरे थे।
भगवान की दुनिया बहुत बड़ी थी और अजय का घर लगातार बढ़ रहा था। लेकिन कम से कम अब उसे एक बुनियादी समझ थी, और वह ये भी जानता था कि कौन से हित समूह फ्लावर हिल की भूमि के साथ संघर्ष में थे। अधिकांश भाग के लिए फ्लावर हिल की भूमि तत्काल आसपास के लोगों के अलावा किसी भी समूह के साथ व्यवहार करने के लिए बहुत छोटी थी। उदाहरण के लिए गॉडस्क्रिप्ट की भूमि, स्वर्ग की भूमि, डेडलीफ की भूमि, विदड्रिफ्ट की भूमि, लिलीपैड की भूमि, एम्बरफ्लाइट की भूमि और अन्य। उनमें से कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, और उनके भीतर के कुछ लोग इतने महत्वपूर्ण थे कि वे एक भूमि तक सीमित नहीं थे। उदाहरण के लिए छोटू के 4 एजेंटों में से एक वायसराय था। हालांकि वह केवल एक ही देश के वायसराय थे। कुछ वायसराय ने 3 या 4 भूमि को भी नियंत्रित किया। यहां तक कि कुछ सरकारी अधिकारी भी थे जिन्होंने 10 अलग अलग देशों के वायसराय के रूप में काम किया। और वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति उनमें से हजारों या दसियों हजार को नियंत्रित करेंगे। जाहिर है, कोई व्यक्ति जो 10,000 भूमि का वायसराय था, वह मानसिक पैमाने और कम से कम 1 अरब की ईश्वरत्व रेटिंग के साथ एक शिखर सर्वोपरि भगवान होगा। स्पष्ट रूप से, जबकि एक ही देश का नेता और 10,000 का नेता दोनों वायसराय की उपाधि साझा करेंगे, वे एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। ये वैसा ही था जैसे एक हाथी भरिंग और एक हाथी दोनों ने हाथी शब्द साझा किया। फिर भी क्या वास्तव में उनकी तुलना एक दूसरे से की जा सकती है? छोटू की तात्कालिक योजना ये सुनिश्चित करना था कि उसके 4 एजेंटों में से प्रत्येक कई देशों का वायसराय बन जाए। अभी वे जो भाग्य प्रदान कर सकते थे वह बहुत नगण्य था। ये केवल तभी होगा जब वे 10 या अधिक भूमि की कमान संभालेंगे कि वे एक अंतर बनाना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि अजय राजवंश एक सामंती व्यवस्था थी जिसमें नियति के साथ साथ सत्ता को नीचे की ओर धकेल दिया जाता था। अभी के लिए वह सम्राट और दरबार जैसे वास्तव में शक्तिशाली लोगों से भी संपर्क नहीं बना पा रहा था। स्प्राइट सुसुकी मंगेतर डुगु युनकोंग इस तरह की एक उच्च पदस्थ व्यक्ति थी। जबकि छोटू ने अपना शोध किया, उनके एजेंट किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनके पक्ष में रहे। एक निश्चित बिंदु पर छोटू ने अजय के सच्चे सूत्र में एक सूची की ओर इशारा किया और कहा, "यह व्यक्ति वह वही है जिसे हम बाहर निकालेंगे।" उनके 4 एजेंटों ने आश्चर्य से जवाब दिया, 10 देशों का वायसराय डुगु नेमो, वह हमारे सबसे शक्तिशाली विरोधियों में से एक है, वही जिसने हमारे मालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए चिलियोकोस्म राजवंश के लोगों के साथ सांठगांठ की थी। आप देखिए, हमारे गुरु को चिलियोकोस्म राजवंश से जुड़ी एक बड़ी साजिश के बारे में पता चला और वे ठोस सबूत प्राप्त करना चाहते थे। दुर्भाग्य से मैं पहले से ही विवरण से परिचित हूँ। ये वह व्यक्ति है जिसे हम लक्षित करने जा रहे हैं, क्योंकि उच्च अब कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। वे इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए चाक करेंगे। मैं पहले ही उसकी सारी जानकारी पढ़ चुका हूँ। उन्होंने अपने भाग्य और खेती के आधार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चिलियोकोस्म राजवंश के साथ मिलीभगत की। हालांकि उसने तकनीकी रूप से कुछ भी देशद्रोही नहीं किया, फिर भी हम दावा कर सकते हैं कि हम उसे उसके कुकर्मों के लिए दंडित कर रहे हैं। चलो इसे इस तरह से करते हैं। अपने गुरु को संप्रदाय से बाहर निकालने का एक तरीका निकालें। वहां दूसरा शैतान सेनापति उसे वश में कर लेगा और मैं उसके घावों को ठीक कर दूंगा। फिर हम अपने मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि डुगु नेमो हाउस ऑफ द चिलियोकोजिम के साथ कहाँ व्यापार करता है। फिर हम उन पर घात लगाकर हमला करेंगे, उसे अंधा लूट लेंगे, दूसरे राजवंश के लोगों को मार डालेंगे और उसे हर चीज के लिए फंसा देंगे। इसके बाद हम बस उसकी भूमि पर कब्जा कर लेंगे और अंत में मैं और दूसरा शैतान जनरल दोनों वायसराय होंगे। बुरा नहीं है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। बिल्कुल भी बुरी योजना नहीं है। हालांकि यह एक छोटे पैमाने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। चीजें हमेशा छोटी से शुरू होती हैं, छोटू ने जवाब दिया। इसके अलावा हमारे लिए ये छोटे पैमाने पर नहीं है। 10 भूमि पर कमांड करने की स्थिति तक कूदने से अत्यधिक लाभ होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी चालाक साजिशों और साजिशों के प्रभारी हैं। तुम वास्तव में दुष्ट चालों से भरे हुए हो लड़के। आपने मुझे अतीत में भी बेवकूफ बनाया था। मैं बस अपनी ताकत वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखूंगा। मेरे पास साजिश रचने और योजना बनाने का समय नहीं है। मैं बस अजय के घर को नष्ट करने के लिए खुद को तैयार करूंगा। ये देखते हुए कि अजय का घर कितना मजबूत है, भले ही आप पूरी ताकत में हो, आप इसे नष्ट करने में सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी मामले में योजना निर्धारित है, ये काम करने का समय है। हाँ सर, उनके 4 एजेंटों ने उड़ान भरते हुए कहा। उनके गुरु का नाम डुगुहोंग था
और वह एक वायसराय नहीं था, बल्कि एक शाही पर्यवेक्षी सेंसर था। दूसरे शब्दों में, वायसराय के अनुशासन का प्रभारी अधिकारी। अपने पद की वजह से उन्होंने कई लोगों को नाराज कर दिया था। यद्यपि शाही पर्यवेक्षी सेंसर वायसराय की तुलना में उच्च पद के थे, संप्रदाय में सामान्य शक्ति के मामले में उनके बीच कोई बड़ा अंतर नहीं था। और जब तक सेंसर के पास कदाचार के सबूत थे, वे वायसराय को अपनी इच्छानुसार दंडित कर सकते थे। डुगू होन के पास एक शक्तिशाली खेती का आधार था। उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग लगभग 5 या 600 मिलियन थी, जिससे उन्हें प्राप्त करने के लिए छोटू के लक्ष्यों की सूची में उच्च स्थान मिला। चलो चलते हैं, दूसरा शैतान जनरल, छोटू ने कहा। हम डुगू होन को संभालने के लिए हाउस ऑफ द इनविंसिबल छोड़ रहे हैं। संप्रदाय में ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। चलिए चलते हैं। सनसनाहट। अब जब उनके पास आधिकारिक पद थे और वे सिस्टम का हिस्सा थे, तो आना जाना आसान था। भाग्य ने उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं की। वैसे छोटू, ये देखते हुए कि हम दोनों पुलिस प्रमुख हैं और भाग्य हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेगा, हम संप्रदाय में गहराई तक क्यों नहीं घुसते और कुछ खजाना चुराने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि इस जगह के कुलपतियों ने कुछ अद्भुत चीजों का भंडार किया है। उदाहरण के लिए, उनके पास अजेय सोने की गोलियां हुआ करती थीं, जो आदिम अराजकता से पैदा हुई थी और उन्हें स्वर्ग से पहले का खजाना माना जाता है। अगर हम उनमें से कुछ गोलियां प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरी साधना का आधार कुछ ही समय में सामान्य हो जाएगा। और महात्मा जैद का वह टुकड़ा शायद उन गोलियों के पास है। आइए उन्हें चुराने के लिए मिलकर काम करें। छोटू ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। यदि आप इतने आश्वस्त हैं, तो क्यों न स्वयं ऐसा करें? आपको मेरी मदद की क्या जरूरत है? अगर मैं चाहता तो मैं कर सकता था, लेकिन आपकी वह गड़गड़ाहट बहुत काम आ सकती है। यदि यह स्वर्ग के हॉल में इधर उधर घूम सकता है, तो अजय के घर में घूमना इसके लिए एक सरल कार्य होगा। उन्होंने कहा, हमें चीजों को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लेने की जरूरत है। और मत भूलो, संप्रभु प्रभु की इच्छा को छोड़कर स्वर्ग के हॉल पूरी तरह से खाली है। अजय का घर अलग है। पितृसत्ता लगातार निगरानी कर रहे हैं। सच कहा जाए तो छोटू को दूसरे शैतान जनरल से सहमत होने के लिए ललचाया गया था, क्योंकि वह महात्मा जैद के उस टुकड़े को बहुत चाहता था। इसके अलावा वह समझ सकता था कि उसका संग्रह लगभग पूरा हो गया था। एक बार जब वह सभी टुकड़े प्राप्त कर लेता और जैद को गॉड लीजन सील के साथ जोड़ देता है, तो वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह संप्रभु भगवान से आगे निकल सकता है। बेशक वह उन्हें अपने दम पर नहीं जोड़ सकता था, लेकिन ग्रेट नेक्रोपोलिस के साथ वह कर सकता था। ग्रेट नेक्रोपोलिस कुछ भी और सब कुछ दफनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, और यही संप्रभु भगवान के अंतिम पतन का कारण बना था। इस कारण से छोटू जानता था कि उसे ग्रेट नेक्रोपोलिस में वापस जाना होगा। आप वास्तव में किसका इंतजार कर रहे हैं? दूसरे शैतान जनरल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं अपनी वर्तमान स्थिति पर बेहतर नियंत्रण पाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अभी हम सत्ता के उच्च सोपानों के करीब भी नहीं हैं। आपको लगता है कि पुलिस प्रमुख होने के नाते कुछ भी लायक है। इसके अलावा संप्रदाय की गहराई में भाग्य मजबूत है। दुश्मन को हमारी उपस्थिति के प्रति सचेत करना बहुत आसान होगा। आपको अरबों वर्षों तक कैद किया गया था, दूसरा शैतान जनरल। आप अचानक इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इतने लंबे समय तक कैद किया गया था कि मैं अधीर हूं। दूसरा शैतान जनरल वापस बोला। लेकिन आपने जो कुछ भी कहा वह समझ में आता है। ठीक है, मैं इंतजार करता रहूंगा। स्मार्ट निर्णय। जैसे ही उनकी बातचीत चली, छोटू और दूसरा शैतान जनरल हाउस ऑफ द इनविंसिबल के क्षेत्र से बाहर उड़ रहे थे। आमतौर पर, यदि एक सर्वोपरि भगवान ने अजय के घर के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ने की कोशिश की, तो इसमें सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन दूसरा शैतान जनरल एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जो एक ही सांस में लाखों दुनियाओं से गुजर सकता था। और निश्चित रूप से अजय का घर समग्र रूप से भगवान की दुनिया की तुलना में समुद्र में पानी की केवल एक बूंद थी। एक बार जब वे भाग्य के जाल से बाहर हो गए, तो दूसरे डेविल जनरल और छोटू दोनों को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। संप्रदाय के अंदर चीजों की इतनी सख्ती से निगरानी की जाती थी कि वे अपनी सभी दिव्य क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते थे। अब यह एक प्रतीक्षा का खेल था। घंटे बीत गए, जब तक कि अंततः उन्होंने 5 आकृतियों को अपनी दिशा में उड़ते हुए नहीं देखा। समूह का नेतृत्व एक बूढ़ा आदमी कर रहा था। वह लंबा और मांसल था, लेकिन उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और उसकी आंखों में असमंजस की चमक थी। ये छोटू के 4 एजेंटों डुगू होन का मास्टर था। मास्टर, ये 2 घाघ विशेषज्ञ हैं जिन्हें हमने डुगू निमो को नीचे उतारने में मदद करने के लिए भर्ती किया है।
वास्तव में ये घाव विशेषज्ञ कहाँ है? दुगु हुंग ने चील की आंखों से इधर उधर देखते हुए पूछा। हम यही हैं, छोटू ने कहा, अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए। दूसरा शैतान जनरल, आप यहाँ नेतृत्व क्यों नहीं करते? हम ठंड से खर्राटे लेते हुए दूसरे शैतान जनरल ने अपना हाथ लहराया, जिससे शैतान के बादल सभी दिशाओं में फैल गए। ऐसा लग रहा था मानो शैतानों की दुनिया आ गई हो। अनगिनत नरकों का घुप्पा काला फूट पड़ा, जिसने तुरंत डुगुहोन को अपनी चपेट में ले लिया। बूढ़े आदमी का चेहरा गिर गया और फिर वह गति में फट गया, एक बिजली जैसी लकीर बन गया जो हवा में उड़ गया। दुर्भाग्य से जैसे ही उसने शैतान ऊर्जा को मारा, उसे वापस नीचे गिरा दिया गया। घड़घड़ाना। दूसरा शैतान जनरल बाहर पहुंचा और डुगुहोन की गर्दन पकड़ ली, जिससे वह स्थिर हो गया। वायु, तुम कौन हो? डुगुहोन हकलाया। ठंडी आवाज में दूसरे शैतान जनरल ने कहा, आपने अपने प्रशिक्षुओं को मेरी तलाश करने के लिए एक भगवान के बेस्टिल में भेजा है ना? आपने कहा था कि क्योंकि मैं घायल हो गया था, आप अपनी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए मुझे आत्मसात कर सकते हैं। खैर, मैं यहाँ हूँ और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आप मुझे आत्मसात करने की योजना कैसे बनाते हैं। इतना हैरान कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो सकता है, डुगुहोन ने कहा, वायु, आप प्राचीन दूसरे शैतान जनरल हैं, सच्चे शैतान के अधीनस्थ, उनका सबसे मजबूत अनुयायी। दूसरे शैतान जनरल को वास्तव में सबसे मजबूत माना जाता था, क्योंकि पहला शैतान जनरल एक महात्मा था जो स्वर्ग के कामकाज में हेरफेर करने में माहिर था, लेकिन जरूरी नहीं कि युद्ध में। दूसरे शैतान जनरल की एक पैशाचिक प्रतिष्ठा थी और वह चमक और प्रकाश के भगवान के समान वस्तुतः अजेय था। उसने लाखों दुनियाओं को झकझोर दिया था और देवताओं की सेना को हिला दिया था। उसके बारे में कई किंवदंतियां थीं और उन सभी ने उसे सबसे भयंकर शैतानों के रूप में बताया। अब वह स्वतंत्र था और यद्यपि उसकी साधना का आधार सामान्य नहीं था, एक उपसंरचनात्मक स्तर पर वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता जो उसका सामना करता था, वह आतंक में अपनी पैंट को पेशाब कर देगा। उसे डराने की कोई जरूरत नहीं है। और सीलिंग मुझ पर छोड़ दो। यदि आप उस पर अपनी शैतान मुहर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, तो यह संप्रदाय के भाग्य से पता चल जाएगा और हमारे दुश्मनों को सतर्क कर देगा। आगे की धूमधाम के बिना छोटू आगे बढ़ा और अपना हाथ डुगुहोन के सिर पर रख दिया। डुगुहोन कांप गया क्योंकि भगवान की शक्ति से ना सील उसमें डूब गई। इस बिंदु पर छोटू की खेती का आधार वास्तव में डुगुहोन से आगे निकल गया और उसे दूसरे शैतान जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी। इस वजह से डुगुहोन को कोई मौका नहीं मिला। बेशक छोटू उसे अकेले संभाल सकता था, लेकिन इसमें शायद कई दौर की लड़ाई शामिल होती और इस प्रक्रिया में डुगुहोन और घायल हो गया होता। इसके बजाय ऐसा कुछ होने से पहले छोटू उस पर नियंत्रण कर रहा था। डुगुहोन का चेहरा ढीला पड़ गया और दूसरे शैतान जनरल ने अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे पकड़ लिया, अपनी शैतान ऊर्जा पर लगाम लगाए और कहा, मैंने तुम्हें एक और विशेषज्ञ में शामिल करने में मदद की, लड़के। फिर भी आपका भाग्य मजबूत होगा। डुगुहोन को देखते हुए छोटू ने कहा, वह कुछ भी प्रभावशाली नहीं है। डुगुहोन, अब जब प्रक्रिया समाप्त हो गई है तो आप समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, और मैंने अपनी योजना को सीधे आपकी चेतना के सागर में पहले ही प्रसारित कर दिया है। तुम क्या सोचते हो? दूसरा शैतान जनरल, जल्दी करो और उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करो। अराजक सच्ची ऊर्जा को बाहर निकालें और मैं उसमें कुछ पुनर्स्थापनात्मक महत्वपूर्ण ऊर्जा डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं, बेटा? काम पर रखा मजदूर। दूसरा शैतान जनरल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि वह जानता था कि छोटू के पास काम पर एक मास्टर प्लान था और इससे उसे फायदा होगा। उसने अपना हाथ लहराया और डुगुहोन की ऊर्जा और रक्त तेजी से बहने लगा, जिससे एक तीक्ष्ण ब्लेड निम्बस का उत्पादन हुआ जो दूसरे शैतान जनरल की दिशा में घूमता था। कितना ढीठ, तुम बेकार बकवास हो। दूसरा शैतान जनरल ठंड से मुस्कुराया और अपनी उंगली को झटका दिया, जिससे ब्लेड निम्बस चकनाचूर हो गया। ग्रैंड चिलियोकोस्म गॉड ब्लेड मंत्र। चिलियोकोस्म के पुराने भगवान की घात कला। मुझे मत बताओ कि वह पुनर्जीवित हो गया है या वह कभी नहीं मरा। छोटू बता सकता था कि दूसरे शैतान जनरल ने जो कुछ देखा था उससे कुछ सीखा था, लेकिन विवरण के लिए दबाव डालने के लिए इच्छुक नहीं था। एवलेट गॉडलैम्प की आभा को आकर्षित करते हुए उसने डुगुहोन में लौ की एक चिंगारी भेजी, जिससे उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा की भरपाई हो गई। बहुत पहले वह आदमी शीर्ष आकार में वापस आ गया था और वास्तव में उसने कुछ साधना प्रगति की थी। डुगुहोन का आकलन करते हुए छोटू ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब खोने के लिए कोई समय नहीं है।
हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहां डुगुनिमो चिलियोकोस्म के घर के साथ व्यापार करता है और उसे अंधा लूट लेता है। मैं कुछ लोगों को भी अपने अधीन कर लूंगा और उन्हें दोष देने के लिए कहूंगा। इस तरह डुगुनिमो के पास कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, चलो चलते हैं, डुगुहोन ने कहा। सच कहा जाए तो वह इस बात से बहुत खुश था कि चीजें कैसे चल रही थी, ये देखते हुए कि वह डुगुनिमो से बदला लेने जा रहा था। वह स्थान जहां वह चिलियोकोस्म के घर के साथ व्यापार करता है वह बहुत दूर है, लेकिन मैं रास्ता दिखा सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है, छोटू ने कहा। मैंने एक क्षण पहले आपके दिमाग से जानकारी ली थी। दूसरा शैतान जनरल, यहाँ नक्शा है, आप नेतृत्व करें। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। शब्दों को बर्बाद करने की जहमत उठाए बिना दूसरा शैतान जनरल चमचमाते समुद्र के ऊपर से उड़ गया। यहाँ का समुद्र छोटू ने पहले जो कुछ भी देखा था उससे अलग लग रहा था। एक बात के लिए लहरें जंगली और विशाल थीं, इतनी ऊंची कि वे आकाश में एम्पायरियन हवाओं को छू सकती थीं। इस जगह को जंगली महासागर कहा जाता है। पानी की गहराई में ईश्वरीय शक्ति जंगली और अराजक है, इसलिए केवल पैरामाउंट देवता ही यहाँ आ सकते हैं। हालांकि यहाँ डेमन फोक हैं, जो इसे व्यवसाय करने के लिए एक लाभदायक स्थान बनाता है। वे समुद्र के ऊपर से तब तक उड़ते रहे जब तक कि वे द्वीपों से भरे स्थान पर नहीं आ गए, जो सभी ईश्वरीय राज्यों और अजीब लोगों से ढके हुए थे। और निश्चित रूप से संसाधनों से लेकर गॉडनोट्स और गॉडस्टोन तक हर चीज पर बहुत लड़ाई थी। ये स्वर्ग मनहूस महाद्वीप के समान था। बेशक स्वर्ग मनहूस महाद्वीप इससे बहुत छोटा था। सच कहा जाए, हालांकि सभी ने कहा कि स्वर्ग मनहूस महाद्वीप वह जगह थी जहां मनहूस भगवान की मृत्यु हो गई थी। छोटू ने इस मामले को देखा था और इसे साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। वह जो कुछ भी जानता था वह सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां मजबूत मनहूस ऊर्जा थी। देखो, आगे देखो, डुगुहोंग ने इशारा किया और उन्होंने एक विशाल महाद्वीप देखा जिसके ऊपर एक विशाल शहर था जिसमें क्रिस्टल की दीवारें थीं जो इसे जंगली हवाओं से बचाती थीं। ये लगभग एक विशाल क्रिस्टल कछुए की तरह लग रहा था। आकार के संदर्भ में ये वास्तव में देव राजवंश के अनुरूप नहीं था। हालांकि इसकी नियति देव राजवंश की तुलना में पूरी तरह से 10 गुना अधिक थी। हालांकि यह फ्लोरहिल की भूमि के स्तर से बहुत नीचे था, लेकिन यह समुद्र पर व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान था। छोटू देख सकता था कि मुख्यालय का आंतरिक भाग उसकी अपनी छोटी दुनिया थी, जो सूर्य, चंद्रमा, सितारों, पहाड़ों, नदियों, पौधों और वनस्पतियों से परिपूर्ण थी। अशुद्ध भूमि के मानकों के अनुसार ये 3000 से अधिक रैंक के साथ एक अमर दुनिया के रूप में गिना जाएगा। जहां तक यहाँ की नियति का सवाल है, यह अजय के घर की नहीं थी, बल्कि किसी अन्य संप्रभु शक्ति की नियति थी। ये स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति द्वारा ऑफ द बुक व्यवसाय के लिए उपयोग किया जा रहा था। सच कहा जाए तो अजय राजवंश में लोगों के पास इस तरह के कीचड़ वाले फंड होना बहुत आम बात थी। वे उनका उपयोग विदेशी शक्तियों के साथ व्यापार करने और व्यक्तिगत भाग्य बनाने के लिए करेंगे। अजय के घर में भाग्य अंततः संप्रदाय का था। कौन नहीं चाहेगा कि उनके पास अपने स्वयं के निजी स्थान हो जहां वे भाग्य पर पूर्ण नियंत्रण रख सकें। प्रशंसा में सिर हिलाते हुए छोटू ने कहा, वह क्रिस्टल दिव्य जल की सर्वोत्कृष्टता से बना है, जिसे एक देवता राज्य बनाने के लिए ठोस बनाया गया है। इसे ही खजाना माना जा सकता है। यह न केवल जंगली महासागर से सुरक्षा प्रदान कर सकता है, बल्कि यह अपने परिवेश से महत्वपूर्ण ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है। ये प्राचीन जल देवता द्वारा बनाया गया एक जादुई खजाना है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। मैं इसे अद्भुत नहीं कहूंगा, लेकिन ये काम पूरा करता है। इसे क्रिस्टलीय कछुआ शेल किंगडम कहा जाता है। उसने द्वीप की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने के लिए अपना हाथ लहराया, जो एक कछुआ था जो उज्ज्वल प्रकाश के साथ टिमटिमा रहा था क्योंकि यह आसपास की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करता था। ये वास्तव में एक विशाल तूफान का केंद्र था जिसने समुद्र से शक्ति खींची और इसे अंदर संग्रहित किया। जंगली महासागर की गहराई में अविश्वसनीय ईश्वरीय शक्ति है, डुगुहोंग ने कहा। और यह जादुई खजाने बनाने में उपयोग के लिए एकदम सही है। यही कारण है कि बहुत सारे शीर्ष विशेषज्ञों के पास यहाँ राज्य हैं। समुद्र में राक्षसों को मार डालो और उन्हें काटे जाने के लिए इस तरह की जगहों पर लाया जा सकता है। उनका मांस अविश्वसनीय है और उनमें विस्फोटक शक्ति भी होती है जिसे औषधीय गोलियों में डाला जा सकता है जो युद्ध में ट्रोल को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। मिलॉर्ड, क्या हम तुरंत हमला करते हैं? क्रिस्टलीय साम्राज्य को नष्ट कर दो और फिर उन लोगों को चिलियोकोजिम के घर से पकड़ लो। अभी नहीं। डुगुनिमो इन लोगों के साथ व्यापार करता है, लेकिन कुछ छोटे फ्राइज को पकड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये डुगुनिमो को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
हमें चिलियोकोज़म के घर से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगभग आपके समान ही रैंक करता है। वह कौन था जिसने आपको इतनी बुरी तरह घायल कर दिया? क्या आपका कोई नाम है? मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे लड़ने जा सकता हूँ। उसका नाम चिलियोकोस हेगमोन है और वह बहुत मजबूत है। वह एक शिखर सर्वोपरि भगवान है, लेकिन वह एक सफलता के शिखर पर है, जिसके मानसिक पैमाने और 900 मिलियन से अधिक की ईश्वरत्व रेटिंग है। आपको सावधान रहना होगा, मिलोड। अगर मैंने उससे बचने के लिए एक प्राचीन ताबीज का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो मुझे पकड़ लिया जाता। तब उसने मुझे अजय के घर के खिलाफ राजद्रोह की स्वीकारोक्ति करने के लिए मजबूर किया होता, जो मेरा अंतिम पतन होता। चिलियोकोस हेगमोन यहाँ कब आता है? दूसरे दानव जनरल ने पूछा। आपको इसे अपने दम पर संभालना होगा, छोटू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चिलियोकोज़म राजवंश के संस्थापक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं भी हल्के में नहीं ले सकता। यदि यह चिलियोकोस्म आधिपत्य उसे बुलाता है, तो हमारी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। वास्तव में, मैं अपनी आभा को छिपाने के लिए अपनी शैतान वर्ल्ड 9 ट्रांसफॉर्मेशन 3 माइरिड्स डिवाइन एबिलिटी का उपयोग करने जा रहा हूं। चिलियोकोस्म हेगमोन को पकड़ने का काम केवल आपका है। कोई बात नहीं, छोटू ने कहा। वह जानता था कि दूसरा शैतान जनरल सिर्फ आलसी हो रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह अकेले ही स्थिति को संभालने में पूरी तरह सक्षम थे। पूरा समूह छिप गया और अंततः रात हो गई। एक निश्चित बिंदु पर समुद्र के ऊपर एक भयंकर हवा चली, और साथ ही छोटू ने उनकी दिशा में एक विशाल शक्ति भेदी को महसूस किया। जाहिर है, इसका गंतव्य क्रिस्टलीय कछुआ था। चिलियोकोज़म हेगमोन यहाँ है। अपने प्रभु की आंख खोलते हुए उसने बाहर देखा और देखा कि एक अद्वितीय टेलीपोर्टेशन सुरंग उभरी थी, लगभग एक वर्महोल की तरह। और उसमें लोगों का एक समूह था। वे सभी गरिमापूर्ण, प्रभावशाली थे और उनका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जिसने शाही मुकुट पहना था और असर और साधना दोनों स्तरों में प्रभावशाली था। जाहिर है, वह एक शिखर सर्वोपरि भगवान थे। दूसरे शैतान जनरल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या पैरामाउंट गॉड यहाँ क्या कर रहा है? एक शिखर सर्वोपरि भगवान, डुगू होंग ने कांपते हुए कहा। बकवास। वह चिलियोकोज़म के घर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसका नाम चिलियोकोस्म किंग नॉर्थ है। वह वास्तव में चिलियोकोस्म राजवंश में एक मार्क्विस है, जहां उसे मार्क्विस थरी रियम्स के नाम से जाना जाता है। उसका जादू सत्य, भ्रम और जो न तो सत्य है और न ही भ्रम के 3 क्षेत्रों को छेद सकता है। उसकी दिव्य क्षमताएं असीम हैं और वह अविश्वसनीय रूप से दबंग है। मार्क्विस 3 लोक। छोटू जानता था कि भगवान की दुनिया में 3 लोक उससे अलग थे, जो लोग आमतौर पर 3 लोकों को देखते थे। आमतौर पर वे 3 क्षेत्र अशुद्ध भूमि, अमर दुनिया और ईश्वर जगत थे। लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में चीजें अलग थीं। जिन 3 लोकों का उल्लेख किया गया है, सच्चा क्षेत्र, भ्रामक क्षेत्र और वह क्षेत्र जो न तो सत्य था और न ही भ्रामक, वे 3 क्षेत्र थे जो अनिवार्य रूप से वास्तविकता, कल्पना और निवासनानासन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे, जो न तो धारणा थी और न ही गैर धारणा। इस मार्क्विस थरी लोक्स में जादू था जो उन तीनों क्षेत्रों को शामिल कर सकता था। ऊपर देखने पर छोटू ने देखा कि इस नवागंतुक की ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाना 1 से 1 बिंदु 1 अरब के बीच कहीं था। हालांकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसे कुचलना संभव नहीं होगा। 1 अरब का स्तर एक प्रमुख सीमा थी, और उस बिंदु तक पहुंचने में स्वर्ग हिलाने, पृथ्वी को गिराने वाले परिवर्तन शामिल थे। ऐसे लोग पुराने समय के ईश्वर प्रभुओं की तरह थे और आमतौर पर उनका एक नाम था जो अमुक और अमुक के भगवान की परंपरा के अनुरूप था। सच कहा जाए तो परमेश्वर के आदेश के घर से सच्चे शून्य का भगवान वास्तव में इस तरह का नाम रखने के योग्य नहीं था। प्राचीन काल में इतना अपमानजनक होने के कारण उसका शिकार किया गया होगा और उसे मार दिया गया होगा। लेकिन आजकल संप्रभु प्रभु का नाश हो गया था और स्थिति के संबंध में पुराने नियम लागू नहीं किए गए थे। इसलिए जब लोगों ने उसे सच्चे शून्य का भगवान कहना शुरू किया तो उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी, और आसपास कोई नहीं था जो इसकी वजह से उसे परेशान करे। बिल्कुल सही समय, छोटू ने कहा। दूसरा शैतान जनरल, आप इस मार्क्विस थरी लोक्स को संभालते हैं। मैं चाहता हूं कि उसे जिंदा पकड़ा जाए। अगर मैं उसे शैतान भ्रूण से संक्रमित करता हूं, तो हमारे पास चिलियोकोस्म राजवंश में एक मोहरा होगा और हम इसके भाग्य का दोहन करने में भी सक्षम होंगे। तुम क्या सोचते हो? हम इसे 70.5 में विभाजित कर सकते हैं। 70.5, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। जरूर, मैं 70, तुम 30। ठीक है, हम 50-50 कर सकते हैं। देखो, ये सौदेबाजी का समय नहीं है।
याद रखें, भले ही आप इस मार्क्वेस 3 रियल्स को लड़ाई में हरा सकते हैं, गॉड लीजन सील के बिना आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आइए सुनिश्चित करें कि हम दोनों को यहाँ लाभ हो। आप क्या कहते हैं? ठीक है, मैं इससे करूंगा। आने वाले टेलीपोर्टेशन को इंटरसेप्ट करें। उस क्रिस्टलीय साम्राज्य को लेने के लिए सभ्यता के क्रूजर का उपयोग करें। आपको ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? अपने स्थानांतरण प्रयास के दौरान आपने बिना किसी परेशानी के देव राजवंश को ले लिया। और अब आपके पास 1,50,000 ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट है। वे सभी सर्वोपरि देवता हैं, साथ ही स्वर्ग के हॉल से महात्मा जैद का एक अतिरिक्त टुकड़ा भी है। अब आप कितने मजबूत हैं? आपको कुछ ही समय में ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। टेलीपोर्टेशन को रोकना बहुत खतरनाक होगा। मैं तब तक इंतजार करना चाहता हूं जब तक कि वे उस क्रिस्टलीय साम्राज्य में न हो, फिर पूरी चीज लेने के लिए गुप्त रूप से सभ्यता के क्रूजर का उपयोग करें। ये बहुत बुरा है कि हमारे पास असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट नहीं है। ये क्रूजर की तुलना में इस तरह की चीज में बहुत बेहतर है। किसी भी मामले में वे एक जार में कछुओं की तरह फंस जाएंगे, जिससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके अलावा, यदि आप अभी एक कदम उठाते हैं और उनमें से एक बच जाता है, तो आप घास को पीट रहे होंगे और सांप को चौंका देंगे। दूसरे शैतान जनरल ने सिर हिलाया। ठीक है, ये चलेगा। आप वास्तव में चीजों के बारे में सोचते हैं, है ना, लड़के? आइए उन्हें क्रिस्टलीय कछुए के खोल साम्राज्य में फंसाएं, इस तरह उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। इसके साथ उन्होंने देखा कि समूह टेलीपोर्टेशन सुरंग के माध्यम से तब तक आगे बढ़ा जब तक कि वे क्रिस्टलीय साम्राज्य में नहीं थे। फिर दूसरे शैतान जनरल ने शैतान प्रकाश की एक धारा को बाहर निकाला जिसने उन्हें ढक लिया और उन्हें पानी की तरह पारदर्शी बना दिया। अरूप निराभास स्वर्ग शैतान युद्ध जादू। छोटू ने कहा, प्रभावशाली। खुद को छिपाने का कोई बुरा तरीका नहीं है। हालांकि एक भाग्यहीन के रूप में कोई भी मेरे बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकता है। पता लगाना असंभव होने के बाद उन्होंने सभ्यता के क्रूजर को बुलाया और हवा में गोली मार दी। इसे शक्ति देने के लिए कई स्वर्गीय कैलिबर गॉडस्टोन के साथ, छोटू क्रूजर के पहलुओं को अतीत में सक्षम किसी भी चीज से कहीं अधिक उजागर कर सकता था। इसके बाद अरूपा निराभास हेवन डेविल बैटल मैजिक की शक्ति क्रिस्टलीय कछुए के खोल साम्राज्य को कवर करने के लिए फैल गई, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि कोई सुराग नहीं फैलेगा कि वे क्या कर रहे थे। दूसरा शैतान जनरल स्पष्ट रूप से बहुत सावधान था। ये वास्तव में कछुओं को एक जार में फंसाने का मामला था। वे जाल को अच्छी तरह से सेट करते हैं, लक्ष्य के क्रिस्टलीय कछुए के खोल साम्राज्य में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर वे चिलियोकोस्म के घर के लोगों को पकड़ लेंगे, साथ ही डुगु निमो भी। वे डुगु निमो को नहीं मार सके। इसके बजाय वे उसे घायल कर देंगे। फिर चिलियोकोस्म के घर के लोग उन पर हमला करने के लिए उसे दोषी ठहराएंगे। वह तुरंत अनुग्रह से गिर जाएगा, जिसके बाद संप्रदाय के किसी भी नेता के कुछ भी करने से पहले छोटू अपने क्षेत्र पर कब्जा कर सकता था। मैंने पहले ही योजना के बारे में विस्तार से बताया है, छोटू ने कहा। डुगु होंग, इन स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन को ले लो और हाउस ऑफ द जय में आवश्यक नेताओं को रिश्वत दो। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह सब होने के बाद मैं उसके क्षेत्र पर कब्जा कर सकूं। हाँ सर, डुगु होंग ने उत्तर दिया। हम डुगु निमो को नहीं मार सकते, न ही हम उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध की जांच करें और फिर उस पर कदाचार का आरोप लगाएं। कानून के अनुसार उसे उखाड़ फेंकने का यही एकमात्र तरीका है। यदि हम अंतिम अक्षर तक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये बहुत समस्याग्रस्त होने वाला है। याद रखें, डुगु निमो के हाउस ऑफ द इनविंसिबल में समर्थक हैं, और अगर उन्हें पता चलता है कि हम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वे हम पर हिंसा की बारिश करेंगे। यह आसान है। उसे घायल करो और उसे दूर जाने दो। वास्तव में सुनिश्चित करें कि वह भाग जाए। दूसरा शैतान जनरल बस उसे रोक देगा और उसे शैतानों के दांव से एक वार्डन जादू में फंसा देगा। जब वह वहां फंस जाएगा तो वह लड़ाई में भाग नहीं ले पाएगा। फिर हमारे जाने के बाद वह वापस आ जाएगा और पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ये सोचकर छोटू हंस पड़ा। फिर हम यही करेंगे, सभी ने सिर हिलाते हुए कहा। दूसरा शैतान जनरल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सिर नहीं हिला रहा था। ये वास्तव में कष्टप्रद है। हम अभी भी साजिश कर रहे हैं। छोटू, तुम उसे अपने अधीन क्यों नहीं कर रहे और उसे अपने नियंत्रण में क्यों नहीं रख लेते? इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि बाद में हमें वायसराय के रूप में पदोन्नत करने का कोई कारण नहीं होगा। पुलिस प्रमुख होने से हमारे लिए क्या फायदा है? हमें पर्दे के पीछे से बाहर निकलने की जरूरत है। हम यहाँ यही कर रहे हैं।
अभी हम उस छाया में हैं जहां कोई भी हमें कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन जब हम वायसराय होते हैं तो हम वास्तव में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स कर सकते हैं। और फिर जब हम संप्रदाय के लिए वास्तव में अद्भुत सेवाएं कर सकते हैं तो हम रैंकों के माध्यम से आसमान छूना शुरू कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? सहमत हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। असीम शैतान क्षेत्र। स्वर्ग के गुंबद का पोषण करें। स्वर्ग के गुंबद को शैतानीकृत कर दिया गया। 9 येन सूर्य और चंद्रमा। घड़घड़ाना। दूसरा शैतान जनरल एक प्रमुख तुरुप के पत्ते की तकनीक पर आधारित था जिससे एक समझ से बाहर शैतान डोमेन फैल गया। इसे हेवन डोम डेविल डोमेन कहा जाता था। यह एक प्रमुख मंत्र गठन भी था और जब ये सभ्यता के क्रूजर के साथ जुड़ा तो ये सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी फंसा देगा। सभी आवश्यक तैयारी करने के बाद दूसरा शैतान जनरल स्याही वाले काले बालों और काले वस्त्र के झरने के साथ एक लंबे युवक में बदल गया। उसने काफी हद तक मनहूस बुराई को विकीर्ण किया जिससे एक नजर में ये स्पष्ट हो गया कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। चलो चलते हैं, उन्होंने कहा। मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। कोई भी संभवतः इस जाल से बच नहीं सकता है, इसलिए हम क्रिस्टलीय कछुए के खोल साम्राज्य में भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि चिलियोकोस्म के घर के ये लोग कैसे हैं। और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह यांग चिलियोकोजम क्या है। मैंने हमेशा उसे एक बड़ा दुश्मन माना है। रुको, छोटू ने कहा। क्या आप कह रहे हैं कि चिलियोकोजम के भगवान का नाम वास्तव में यांग चिलियोकोस्म है? छोटू स्पष्ट रूप से यांग उपनाम के बारे में संवेदनशील था और दूसरे शैतान जनरल को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वह चिलियोकोस्म के भगवान, प्राचीन काल के एक शक्तिशाली ईश्वर भगवान को अपने जैसा ही उपनाम से बुला रहा था। हाँ, ये सही है। चिलियोकोजम के भगवान का नाम यांग चिलियोकोस्म है। वह दुनिया के चिलियोकोस्म का प्रतिबिंब है और प्राचीन काल में रहस्यमय तरीके से पैदा हुआ था। दूसरे शब्दों में, वह देवता जगत से पहले का है। उनके बहुत सारे वंशज भी हैं। ठीक है, आपका उपनाम यांग है और वह भी ऐसा ही है। मुझे यकीन है कि यह कोई संयोग नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों संबंधित हैं। इसके बारे में सोचो। भगवान की दुनिया में 3 प्रमुख शक्तियां हैं। सेंट्रल डायनेस्टी प्राउड कबीले द्वारा चलाया जाता है और वे स्पष्ट रूप से आपके दुश्मन हैं। अजय का घर अशुद्ध भूमि अजय डुगु से आपके स्वामी से जुड़ा हुआ है। और चिलियोकोजम के घर में यांग कबीला है जो वही उपनाम है जिसे आप धारण करते हैं। आपको लगता है कि यह सिर्फ यादृच्छिक मौका है। मुझे नहीं लगता। यह मुझे भाग्य और पूर्वनियति की तरह दिखता है। मुझे लगता है कि आप सही हैं, छोटू ने उत्तर दिया। मुझे इसकी तह तक जाने की जरूरत है। अरे सही। दूसरा डेविल जनरल, आप प्राचीन भगवान की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप मेरे अलावा किसी और भाग्यहीन लोगों के बारे में जानते हैं? भाग्यहीन लोग। दूसरे शैतान जनरल की भौहें सोच में डूब गईं। मैंने किसी के बारे में नहीं सुना है। शाश्वत और भाग्यवान, हाँ, लेकिन भाग्यहीन लोग किंवदंती से थोड़ा अधिक थे। उसने कहा, मैं गॉड लीजन क्लेश के बाद से कैद हूं। कौन जानता है कि अरबों वर्षों में क्या हुआ था, मैं दूर था। हालांकि यह अजीब होगा अगर आपके अलावा कोई और भाग्यहीन व्यक्ति होता। पुरानी कहानियां हमेशा कहती थी कि किसी भी समय केवल एक ही भाग्यहीन व्यक्ति हो सकता है। यह अजीब लगता है, छोटू ने सोचा। भाग्यहीन लोगों को बेहद दुर्जय माना जाता है तो वह क्यों नहीं बस जाएगा और कुछ संप्रदाय ढूंढ लेगा। मैं कहूंगा कि यह अत्यधिक संभावना है कि वह 3 प्रमुख राजवंशों में से एक में है। मुझे लग रहा है कि ये दूसरा भाग्यहीन मेरा कट्टर दुश्मन है। मुझे लगातार सतर्क रहना पड़ता है। बहुत हो गया, चलो अंदर आते हैं। दूसरे शैतान जनरल ने असंख्य वर्ल्ड्स ग्रेटर टेलीपोर्टेशन को बुलाने के लिए अपनी उंगली लहराई जिससे वह और अन्य लोग क्रिस्टलीय कछुआ खोल साम्राज्य में प्रवेश कर गए। अंदर बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं। एक राजसी बैठक हॉल में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल जीवन में बदल गया और लोगों का एक समूह दिखाई दिया। उनका नेतृत्व मार्क्वेस थरी रियल्स कर रहा था, जो चिलियोकोजम के घर से एक शिखर सर्वोपरि देवता था। और उसके बगल में खड़ा कोई व्यक्ति था जो लगभग बुद्ध थंडरजॉर्ट के समान स्तर पर था। वह चिलियोकोस्म हेगमोन था, वही जिसने पहले डुगुहोन को घायल कर दिया था। उपस्थित बाकी लोग सभी स्वर्गीय पैरामाउंट देवता थे, जिनकी ईश्वरत्व रेटिंग और 2 या 300 मिलियन के मानसिक पैमाने थे। ये सभी चिलियोकोस्म राजवंश में वायसराय थे। लोगों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था, जिसमें डुगु निमो और हाउस ऑफ द इनविंसिबल के कुछ अन्य वायसराय शामिल थे, जिन्हें छोटू अपने आसपास की नियति के कारण पहचान सकता था। नमस्कार, अभिवादन, डुगु निमो ने अपने पैरों पर खड़े होकर और कमर पर झुकते हुए कहा। बकवास काटो, चिलियोकोस्म हेगमोन ने कहा।
हमारी मांगे हैं, डुगु निमो। आपको आगामी शादी को रोकना होगा। स्प्राइट सुसुका डुगु यूनिकॉर्न से शादी करने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि यह विवाह गठबंधन होता है तो स्प्राइट फोक अजय के घर के साथ अटूट रूप से जुड़ा होगा। और डुगु कबीले और स्प्राइट फोक की संयुक्त ताकत 3 प्रमुख राजवंशों के बीच शक्ति संतुलन को बाधित कर देगी। हम पहले ही अपने कई सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को ये सुनिश्चित करने के लिए बुला चुके हैं कि ऐसा न हो। हमारे सभी नेता इसमें शामिल हैं और कई जासूसों को कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। आमतौर पर जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन मामले की महत्वपूर्ण प्रकृति को देखते हुए मार्क्वेस थरी लोक्स को मदद के लिए भेजा गया है। चर्चा करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, डुगु निमो। आपने चिलियोकोजम राजवंश के लिए बहुत काम किया है और परिणामस्वरूप आपको बहुत लाभ हुआ है। और जब आप इस समय मदद करेंगे तो आपको पहले से कहीं अधिक लाभ होगा। मार्क्वेस थरी लोक्स की ओर मुड़ते हुए डुगु निमो ने कहा, और वास्तव में उन्हें क्या लाभ होगा? सरल, मार्क्वेस थरी लोक्स ने उत्तर दिया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सर्वोच्च ईश्वर स्तर पर पहुंचे, लेकिन आपको मिशन को पूरा करना होगा। हम जानते हैं कि आपके संप्रदाय के शीर्ष नेताओं के साथ आपके बहुत सारे संबंध हैं, और मैं बहुत सारे कीमती सामान और खजाने लाया हूं जिनका उपयोग आप रिश्वत के लिए कर सकते हैं। आंखें चमक उठी, डुगु निमो ने कहा, उस स्थिति में यह कोई समस्या नहीं होगी, मार्क्वेस थरी रियल्स। चिंता मत करो, मैं वर्षों से चिलियोकोसम राजवंश के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए निश्चित रूप से अब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मैंने आपको कब विफल किया है? मार्क्वेस थरी लोक्स मुस्कुराए। आप सही कह रहे हैं। हालांकि आप अभी भी हाउस ऑफ द इनविंसिबल के सदस्य हैं, जो इसे थोड़ा अजीब बनाता है कि आप हमारे साथ काम करने के इच्छुक हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लोग धन के लिए वैसे ही मरेंगे जैसे पक्षी भोजन के लिए मरेंगे। इसमें इतना अजीब क्या है? मैं हाउस ऑफ द इनविंसिबल में पर्याप्त लाभ नहीं उठा सकता, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मैं हाउस ऑफ द चिलियोकोजम में शाखा लगाऊंगा। मैं अपने लिए बाहर हूं, और अगर अजय का घर मेरी देखभाल नहीं कर सकता तो उन्हें भाड़ में डालें। जब तक मैं अपनी खेती में तेजी से सुधार कर सकता हूं, तब तक मुझे परवाह क्यों करनी चाहिए कि कौन मरता है? मुझे यकीन है कि चिलियोकोजम के घर में भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं, मैंने सुना है कि मध्य राजवंश ने चिलियोकोसम राजवंश में बहुत सारे जासूस भेजे हैं। यह एक मुश्किल स्थिति की तरह लगता है। आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हमेशा जासूसी युद्ध होंगे, मार्क्वेस थरी रियल्स ने कहा। चलो पीछा करते हैं, डुगु निमो। क्या आप इस सौदे से सहमत हैं? मैं यह आपके लिए कर सकता हूं, कोई बात नहीं। सच्चाई यह है कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो डुगु यूनिकॉर्न से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वह बहुत घमंडी है और वास्तव में उसके पास बहुत प्रतिस्पर्धा है। ऐसी कई पार्टियां हैं जो स्प्राइट सुसु से उनकी शादी को असफल करना पसंद करेगी। आखिरकार अगर यह हो जाता है तो उसके पास अहंकारी होने का और अधिक कारण होगा। इसके अलावा स्प्राइट फोक वास्तव में हाउस ऑफ द इनविंसिबल के पीछे अपना समर्थन देने के बारे में सोच रहे हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो अजय सदन की नियति कम से कम 30% बढ़ जाएगी। ये निश्चित रूप से चीजों के संतुलन को बिगाड़ने वाला है और समग्र रूप से भगवान जगत के स्वर्ग के दाव को प्रभावित करेगा। तो हाँ, मैं निश्चित रूप से आपके लिए ये करूंगा, मार्क्वेस थरी रियल्स। जब तक आप मुआवजे की बात आती है तब तक पीछे नहीं हटते। मार्क्वेस थरी रियम्स ठंड से हंसे। आप कितना मुआवजा मांग रहे हैं? बहुत लालची मत बनो। डुगु निमो ने लालच से भरी मुस्कान बिखेर दी। यह इतना जटिल नहीं है। देखिए, मैं बस इस स्थिति से थोड़ा लाभ उठाना चाहता हूं। चिलियोकोसम का घर कंजूस नहीं होने वाला है ना? तुम क्या चाहते हो? मार्क्वेस थरी लोक्स ने दोहराया, प्रसन्न होने से थोड़ा कम लग रहा था। ज्यादा नहीं, बस राष्ट्रीय नियति। जैसा कि आप जानते हैं, मार्क्वेस थरी रियल्स, मेरी वर्तमान स्थिति केवल मुझे थोड़ी नियति प्रदान करती है। अब हम जिस भूमि में हैं, वो मेरी निजी संपत्ति है, लेकिन अजय के घर में वापस, ये तथ्य कि मैं 10 भूमि का वायसराय हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। आखिरकार वह भूमि वास्तव में अजय के घर की संपत्ति है। मैं बस इसे प्रशासित करता हूं, इसलिए मुझे भाग्य की जरूरत है। कम से कम उतनी ही राशि जो 30 भूमि द्वारा प्रदान की जाएगी। आप क्या कहते हैं? अंत में, मैं 100 गुना चाहता हूं जो मेरा क्रिस्टलीय कछुआ शेल साम्राज्य प्रदान कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि मुझे यहां मेरी निजी संपत्ति को भरने और इसकी नियति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त दास, राष्ट्र और संप्रदाय दें। आपके पास यहां जो 100 गुना है, 30 भूमि की नियति के लायक। मार्क्वेस थरी लोक्स मुस्कुराए। ये तुम बहुत लालची है, डुगु निमो।
मैं स्वयं केवल 100 देशों का वायसराय हूँ, जिसका अर्थ है कि आप अनिवार्य रूप से उस राशि का 30% मांग रहे हैं जो मैं घर वापस चाहता हूँ। यह मेरे लिए काफी झटका होगा। गलत, यह एक झटका नहीं होगा। आपका मूल प्रस्ताव मुझे एक शिखर सर्वोपरि भगवान बनाना था, है ना? अफसोस की बात है कि मेरे पास भरोसा करने का कोई तरीका नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो यह मेरा प्रस्ताव है। मेरे क्रिस्टलीय कछुए खोल साम्राज्य को 100 गुना बड़ा होने की जरूरत है। इतने भाग्य के साथ मैं अपने दम पर चरम स्तर तक पहुंच सकता हूं। अच्छी तरह से खेला, मार्क्विस थरीरियम्स ने कहा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। ठीक है, मैं आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन अगर यह पता चलता है कि आप मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप एक भयानक मौत मर जाएं। मैं तुम्हारे साथ पंगा नहीं ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों इससे बाहर आ जाएं। मुझे अपनी व्यक्तिगत होल्डिंग्स का विस्तार करने और अपनी साधना के आधार को मजबूत करने के लिए भाग्य में सुधार का उपयोग करने की आवश्यकता है। नियति के बिना कुछ भी करना असंभव है। और दुर्भाग्य से अजय के घर की नियति को जितना हो सके उतना कड़ा सील कर दिया गया है। आप सही कह रहे हैं, एक आवाज ने कहा। भाग्य बहुत मूल्यवान है। हर कोई इसे और अधिक प्राप्त करना चाहता है। दुर्भाग्य से डुगुनिमो, आप इसे पाने के लिए अपना संप्रदाय बेच रहे हैं, और यह एक पूंजीगत अपराध है। मेरे पास पहले भी इसका सबूत था, केवल चिलियोकोस्म के सदन द्वारा स्थापित किया जाना था, जिसने उस सबूत को चुरा लिया था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। ये डुगुहोंग ही थे जिन्होंने उपस्थित सभी लोगों को चौंकाते हुए खुले में कदम रखा, जिनके बगल में चोटू, दूसरा डेविल जनरल और चोटू के 4 एजेंट थे। बेशक दूसरे शैतान जनरल ने खुद को प्रच्छन्न कर लिया था ताकि वह बिल्कुल 4 एजेंटों में से एक की तरह दिखे। ये तुम हो। डुगुनिमो गुर्राया और माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, डुगुहोंग? क्या आप आत्महत्या या कुछ और महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ आपको बेनकाब करने के लिए हूँ, डुगुनिमो। मुझे शायद ही विश्वास हो रहा है कि आप व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे संप्रदाय को बेच देंगे। यहाँ तक कि सुअर या कुत्ते भी इतने नीचे नहीं गिरेंगे। मैं आपको संप्रदाय के नेताओं को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, और वे आपसे सब कुछ ले लेंगे। इस बार आपके पास सबूतों से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। तो अपने घुटनों पर बैठ जाओ और अपने अपराधों को स्वीकार करो। यदि आप नहीं करते हैं, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप असंख्य क्लेशों से अभिशप्त हैं। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, डुगुहोंग ने मार्क्विस थरीलोक्स और अन्य लोगों की ओर रुख किया। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मार्क्विस थरीलोक्स। लेकिन यह अजेय सभा से संबंधित आंतरिक मामला है। कृपया हस्तक्षेप न करें। मैं डुगुनिमो और उसके विद्रोही अनुयायियों को गिरफ्तार कर रहा हूं, फिर उन्हें मुकदमे में खड़े होने के लिए घर वापस ले जा रहा हूं। मैं उन सभी को ये भी बताने जा रहा हूं कि आपने हमारे संप्रदाय में कैसे घुसपैठ की है। आगे बढ़ते हुए आपके लिए काम करने के लिए और अधिक जासूस प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जवाब में चिलियोकोस्म के घर के लोग ठहाका लगाने लगे। आपने अभी क्या कहा? क्या आपको कोई मानसिक बीमारी हो गई, डुगुहोंग? क्या आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं? आपको लगता है कि आप यहां घुस सकते हैं और स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं? हासिक, क्या आपको सच में लगता है कि आप हमें बस दूर जाने और अपने संप्रदाय को अकेला छोड़ने के लिए कह सकते हैं, और हम सहमत होंगे? मुझे नहीं पता था कि आप जितने बेवकूफ लोग हैं, वे भी मौजूद हैं। गंभीरता से, ये बहुत मजेदार है। क्या आप कह रहे हैं कि आप हमारे संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप जारी रखने का इरादा रखते हैं? डुगुहोंग की अभिव्यक्ति टिमटिमा गई। आप वही थे जिन्होंने मुझे हाल ही में घायल कर दिया था, चिलियोकोस्म हेगमोन, और अब मैं इसे साबित कर सकता हूं। क्या आप हमारे 2 संप्रदायों के बीच युद्ध भड़काने के बारे में चिंतित नहीं हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? युद्ध? चिलियोकोस्म हेगमोन ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर कोई युद्ध है? और क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपको मारना मुश्किल होगा या कुछ और? आप यहाँ एक जाल में फंस गए हैं। हम बस आपको मार सकते हैं और आपकी जमीन डुगुनिमो को दे सकते हैं ताकि हम उस पर थोड़ा सा बचत कर सके जो हम उसका बकाया है। डुगुनिमो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपके पास अभी भी चीजों को सही करने का समय है। लेकिन अगर आप इन लोगों का पक्ष लेने पर जोर देते हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि आप गद्दार हैं। बात फैल जाएगी, और अगर तुम मुझे मार भी दोगे, तो संप्रदाय को पता चल जाएगा। मैं एक शाही सेंस हूं। मेरी मृत्यु संप्रदाय की नियति को प्रभावित करेगी, और वे लोगों को जांच के लिए भेजेंगे। क्या आपने कभी इस पर विचार नहीं किया?
डुगु हुन नियमों के अनुसार सब कुछ खेल रहा था और अपने राजद्रोह के अकाट्य सबूत के रूप में काम करने के लिए रिकॉर्ड पर डुगु नियमों की निंदा कर रहा था। ये बकवास है। मैं स्वर्ग के कामकाज को नष्ट कर सकता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपको बिना किसी के कभी पता लगाए मार सकता हूँ। हम अजेय सदन से बाहर हैं, इसलिए उनका कानून यहाँ लागू नहीं होता है। इसके अलावा हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप पर बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया जाए। हम यहाँ डुगु निमो के साथ एक व्यापारिक सौदे पर काम कर रहे थे जब आप अंदर घुस गए और समस्याएं पैदा करने लगे। आप निश्चित रूप से मरने के लायक हैं। वास्तव में अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझ पर कदाचार का आरोप लगाएंगे। तो क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? इस बिंदु पर दूसरे शैतान जनरल ने अचानक ऊब में आह भरी। ये सब आसन वास्तव में कष्टप्रद है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो बस लड़ें। चीजों को बाहर क्यों खींचें? बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया, जिससे शैतान ऊर्जा के बादल आकाश में भर गए, जैसे स्वर्ग को धता बताने और पुनर्जन्म को नष्ट करने के लिए शैतानों की सेना निकल गई। पलक झपकते ही डुगु होंग और हाउस ऑफ द इनविंसिबल के अन्य सभी लोग अपनी जगह पर बंद हो गए और हिलने डुलने में असमर्थ थे। ये शैतानों के दाव, शैतान डोमेन ग्रैंड एम्प्टीनेस क्लॉ की एक घात कला थी, और एक बार जब इसे उजागर किया गया तो अस्तित्व में कुछ लोग इससे बाहर निकल सकते थे। भूतों का रोना और देवताओं का रोना सुना जा सकता था क्योंकि शैतान के पंजे ने सब कुछ ढक लिया था, समय, स्थान, भाग्य, आंदोलन और यहाँ तक कि विचार को भी हटा दिया था। प्रभावित सभी लोगों का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया क्योंकि उनकी आत्माएं हटा दी गईं और वे चलने वाले मृतकों की तरह हो गए। जहां तक शिखर पैरामाउंट गॉड मार्क्वेस थरी रियल्म्स की बात है, वह अपने चेहरे पर दर्द के भाव के साथ वहां खड़ा था, जैसे कि उसे एक बुरे सपने में धकेल दिया गया हो। हाउस ऑफ द इनविंसिबल के सभी वायसराय के चारों ओर एक पिच ब्लैक शैतानी क्रिस्टल बन गया, जो उन्हें इस तरह से कैद कर रहा था जो अनंत काल तक चलेगा जब तक कि दूसरा शैतान जनरल उन्हें रिहा नहीं कर देता। कौन? तुम कौन हो? जब एक सच्चा विशेषज्ञ कार्य करता है तो वास्तविक कौशल प्रदर्शित होगा। और चिलियोकोजम राजवंश के हर कोई समझ सकता था कि वे बस यही देख रहे थे। यहां तक कि मार्क्वेस थरी रियम्स भी डर से कांप रहे थे। कांपती आवाज ने कहा, क्या? आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? अपनी पीठ के पीछे हाथ जकड़ते हुए दूसरे शैतान जनरल ने एक ठंडा हर्रम्फ दिया और कहा, चिलियोकोस्म के आपके भगवान यांग चिलियोकोस्म मुझसे इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके जैसे छोटे लड़के को अधिकार है। मैं तुम्हें मेरे सामने समर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी मर्जी से करें। मेरे साथ जुड़ो और जियो, मना करो और मर जाओ। दूसरे शैतान जनरल की शक्तिशाली शैतान ऊर्जा को महसूस करने के बाद मार्क्वेस थरी रियम्स खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, तुम वास्तव में कौन हो? आपको प्राचीन काल का कोई विशेषज्ञ होना चाहिए। आप वास्तव में हमारे संस्थापक कुलपिता चिलियोकोस्म के भगवान को जानते हैं। साधना के इस स्तर तक पहुंचने के बाद मार्क्वेस थरी लोक्स मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि दूसरा शैतान जनरल किसी प्रकार की भयानक सर्वशक्तिमान इकाई थी जो उससे भी उच्च स्तर पर मौजूद थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे जब एक जानवर किसी अन्य जानवर से मिला जो खाद्य श्रृंखला में ऊंचा था। ये केवल साधना के आधार का अंतर नहीं था, बल्कि उनकी जीवन शक्ति की उपसंरचना का था। यह एक चूहे की तरह था जो एक चील का सामना कर रहा हो। पूर्व वाले से लड़ने की कोशिश करने के बारे में कैसे सोच सकता है? मुझे समझाने की अनुमति दें, मार्क्वेस तीन लोग, छोटू ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह दूसरा शैतान सेनापति है जो सच्चे शैतान के अधीनस्थ है, जिसने स्वयं संप्रभु प्रभु से लड़ाई की और चमक और प्रकाश के भगवान को मार डाला। यहां तक कि चिलियोकोस्म के आपके भगवान भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। तो अब सवाल यह है कि आप अपने घुटनों पर क्यों नहीं गिर गए? क्या तुम सच में खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? SS सेकंड। दूसरा शैतान जनरल मार्क्वेस थरी लोक्स हकलाते हुए, उसके दांत सचमुच डर से चटपटा रहे थे। दूसरे डेविल जनरल का नाम सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के दिलों में डर पैदा कर देगा, विशेष रूप से शीर्ष विशेषज्ञ जो शीर्ष विशेषज्ञों में मौजूद थे। ऐसे लोग जानते थे और निम्न स्तरीय हॉटहेड्स की तरह नहीं थे, जो इस बात से अनजान थे कि प्राचीन शैतान कितने भयानक हो सकते हैं। कैसे हम एक दूसरे के मामलों से दूर रहें? दूसरा शैतान जनरल मार्क्वेस थरी लोक्स ने सम्मानपूर्वक कहा, एक दूसरे के मामलों से दूर रहो। बकवास काटो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करें, इसलिए नीचे उतरें और प्रणाम करना शुरू करें। मुझे अपनी आत्मा, मांस और रक्त बलिदान के रूप में दो।
विकल्प यह है कि आप भयानक मौतें मरें। दूसरा शैतान जनरल एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था जिसने कोई क्वार्टर नहीं दिया। वह निश्चित रूप से इस तरह से कार्य करने के योग्य था और कौन उसकी अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। अपना संयम बनाए रखते हुए मार्क्विस थरी रियल्म्स ने कहा, दूसरा शैतान जनरल, हम चिलियोकोस्म के घर से हैं। हमारे कुलपति चिलियोकोस्म के भगवान ने हमेशा आपकी प्रशंसा की है। इसके बजाय हम आपको उससे मिलने के लिए हमारे संप्रदाय में ले जाते हैं। वह निश्चित रूप से आपको चिलियोकोज्म के घर की नियति का कम से कम आधा हिस्सा देने को तैयार होगा। यह अजय के घर के लिए काम करने से कहीं बेहतर होगा जैसे आप अभी हैं। वह एक अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यक्ति था और इसलिए उसने तुरंत दूसरे शैतान जनरल की भर्ती करने के लिए प्रयास किया। उनके जैसे शीर्ष विशेषज्ञ का होना स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगा। और अगर छोटू ने पहले से ही गॉड लीजन सील के साथ दूसरे शैतान जनरल को नियंत्रित नहीं किया होता तो ये काम कर सकता था। जैसे ही प्रस्ताव दिया गया, छोटू दूसरे शैतान जनरल के दिमाग के भीतर गणना करने वाले विचारों को महसूस कर सकता था। आखिरकार अगर दूसरा शैतान जनरल भाग्य के एक प्रमुख प्रवाह तक पहुंच प्राप्त कर सकता है तो वह छोटू के नियंत्रण से मुक्त होने में सक्षम हो सकता है। दूसरा शैतान जनरल, कृपया इसके बारे में सोचें। हालांकि आपके साथ राष्ट्र का नियंत्रण साझा करना संभव नहीं होगा जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये सब कुछ बदल देगा। चिलियोकोस्म राजवंश आसानी से मध्य राजवंश और अजेय राजवंश को हरा देगा। और बस उस भाग्य की कल्पना करें जिस तक आपकी पहुंच होगी। मार्क्विस थरी रियम्स बहुत ग्लिब हो रहा था। क्या आप गंभीर हैं? दूसरे शैतान जनरल ने कहा। बहुत गंभीर है, सर। ये देखते हुए कि आप कितने शक्तिशाली हैं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप अनगिनत अन्य शीर्ष विशेषज्ञों को अपने अधीन कर सकते हैं। वास्तव में आप वास्तव में एक तरह के हैं। इसके अलावा आपका नाम ही राक्षसों और शैतानों के दांव के अनगिनत विशेषज्ञों को आपके पास आने के लिए पर्याप्त होगा। उनकी नियति के साथ साथ अन्य प्रमुख संप्रदायों की नियति के साथ आप किसी भी बाधा को तोड़ने में सक्षम होंगे। और हमारा गठबंधन इतना मजबूत होगा कि कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता। वह एक अच्छी बात करता है लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, छोटू ने कहा। बहुत हो गया, दूसरा शैतान जनरल। आइए यहाँ कुछ कार्रवाई देखें। दूसरे शैतान जनरल ने ठंड से सूंघा। वह जानता था कि छोटू उसके कुछ विचारों की जासूसी कर सकता है, हालांकि इस समय उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे पता है कि मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता और फिलहाल मुझे आपसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है तो ठीक है, छोटू ने कहा। बिना किसी और हलचल के उसने गॉड टॉम्बस्टोन पाम्स का उपयोग करते हुए चिलियोकोस्म हेगमोन पर अचानक हमला किया। उन्होंने ड्रैगनफोक की कुछ विभिन्न घात कलाओं के साथ साथ नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ और अनस्पॉइल्ड बॉडी की ताकत भी डाली। अंत में यह एक विशाल बढ़ता हुआ हमला था जिसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। दूसरा शैतान जनरल मन ही अंदर आश्चर्यचकित था। लड़के की खेती बस आगे बढ़ती रहती है। बहुत प्रभावशाली। उसके पास मार्शल पद की बहुत उच्च स्तर की कमान है और वह निश्चित रूप से जल्द ही सर्वोच्च ईश्वर स्तर पर पहुंच जाएगा। एक बार जब वह उस दीपक को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है तो उसे मारना और भी कठिन हो जाएगा। ये और अधिक परेशानी भरा होता जा रहा है। यहाँ तक कि जब छोटू ने हमला किया तो उसने दूसरे शैतान जनरल को एक संदेश पेश किया। आप मार्क्विस थरी लोक्स को नियंत्रण में रखते हैं, दूसरा शैतान जनरल। मैं चिलियोकोज्म के सदन के अन्य विशेषज्ञों को संभालूंगा। समझ गया, हम्फ। हालांकि दूसरा शैतान जनरल विशेष रूप से प्रसन्न नहीं था, लेकिन उसने अनुपालन किया। पलक झपकते ही एक विशाल शैतान पंजा मार्क्विस थरी लोक्स की ओर दौड़ रहा था। लानत है। मार्क्विस थरी लोक्स धुंधला हो गया, उसका चेहरा गिर गया। क्रोध के एक चिल्लाने के साथ उसने असीम लड़ाई कौशल को उजागर किया। उसका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व की रेटिंग बढ़ रही थी क्योंकि वह एक चमकते कृपाण निम्बस में बदल गया था जो शैतान के पंजे की ओर नहीं बल्कि छोटू की ओर गोली मार रहा था। वह बता सकता था कि छोटू वह व्यक्ति था जो यहाँ शॉट्स बुला रहा था, और इस तथ्य को देखते हुए कि उसकी खेती का आधार कम था, अगर उसे पकड़ा जा सकता है तो मार्क्विस थरी रियल्स के पास शायद एक आदर्श सौदेबाजी चिप होगी। दूसरे शैतान जनरल से लड़ने से इनकार करना वास्तव में एक बहुत अच्छा निर्णय था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह इसके लिए पर्याप्त मजबूत हो। यह उतना ही विनोदी होता जितना कि एक चींटी चींटी से लड़ने की कोशिश कर रही हो। चिलियोकोस्म गॉड सेबर 3000 दुनियाओं को काटे, दुनिया को फिर से एकीकृत करे, भूमि को बदलना, तबाही आने दो, सभ्यता प्रकट होती है। वह पूरी तरह से एक कृपाण, हरकर्ण, रक्त के स्क्रैप और उसके भीतर ऊर्जा के निशान में बदल गया।
जिससे वह आगे बढ़ने लगा, अजेय गति के साथ अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट रहा था। यह एक हत्या की चाल थी जिसे स्वयं चिलियोकोस्म के भगवान ने सिद्ध किया था। ये चिलियोकोस्म स्लैश था। नाम के पीछे विचार ये था कि तकनीक दुनिया के चिलियोकोस्म के माध्यम से स्लैश कर सकती है। आदमी को ब्लेड बनाओ, ब्लेड ऊर्जा बनाए, ऊर्जा को भगवान बनाए, भगवान को मार डालो। जब ब्लेड छोटू पर लॉक हो गया तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसके हैंकल्स बढ़ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने इस विकास की उम्मीद नहीं की थी। मार्क्वेस थरी रियल्म्स एक शिखर पैरामाउंट गॉड था जिसका मानसिक पैमाना और 1 अरब से अधिक की ईश्वरत्व रेटिंग थी। और यद्यपि वह दूसरे शैतान जनरल से लड़ने के लिए बहुत कमजोर था, उसका हमला छोटू के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। सैद्धांतिक रूप से बोलते हुए मार्क्वेस थरी रियम्स डुगुहोंग और अन्य लोगों को मारने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। छोटू और दूसरा डेविल जनरल यहाँ वास्तव में महत्वपूर्ण लोग थे और मार्क्वेस थरी रियम्स बता सकते थे कि उनके बीच एक समझौता था। इसलिए वह एक जुआ खेल रहा था। जैसे ही उसने चिलियोकोस्म स्लैश का उपयोग करने के लिए अपने मानस और ऊर्जा पर पूरी तरह से ध्यान आकर्षित किया, दूसरे डेविल जनरल के शैतान पंजे ने अचानक हिलना बंद कर दिया। वह स्लैश को रोक सकता था, लेकिन जाहिर है कि वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या ये छोटू को मार देगा। वह किसी को चाकू उधार देने की कोशिश कर रहा था और उनसे उसके लिए अपना गंदा काम करवा रहा था। वह इसे स्वयं नहीं कर सका क्योंकि वह गॉड लीजन सील से बंधा हुआ था। लेकिन अगर वह ये सुनिश्चित कर सकता है कि छोटू मर गया है, तो अंतिम परिणाम वही होगा। तब शायद वह छोटू को खा सकता था और बेतहाशा लाभ उठा सकता था। गॉड लीजन पैराडाइस, अतिशयोक्तिपूर्ण रक्षा। लेकिन ऐसा नहीं था कि छोटू उस प्रकार का व्यक्ति था जो खतरे की स्थिति में जम जाएगा। और उनकी प्रतिक्रियाएं आम इंसान से आगे निकल गईं। इसका संबंध इस बात से था कि कैसे छोटू को सभ्यता के क्रूजर में स्वर्गीय कामकाज गणना प्रणालियों की गहरी समझ आई थी। उसने खुद से किसी भी नकारात्मक भावनाओं को हटा दिया था, पूरी तरह से शांत और एकत्रित रहे। वास्तव में वह खुद एक फोटोनिक कंप्यूटर की तरह था, स्वर्गीय कामकाज गणना प्रणालियों का अपना संस्करण जो 1 सेकंड के 1 सेप्टिलियंस में कुछ भी विश्लेषण कर सकता था। अचानक सबसे राजसी अजेयता का विस्फोट हुआ जिसकी कल्पना की जा सकती थी। ये गॉड लीजन पैराडाइस की उत्कृष्ट रक्षा थी और यह इतनी जल्दी प्रकट हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस क्षण का अनुमान लगाया था और इसके लिए तैयारी की थी। गहन खड़खड़ाहट। चिलियोकोस्म स्लैश ने सुपरलेटिव डिफेंस को मारा, जिससे ग्रेस्पेस, वार्डिंग, जादू संरचनाओं, भगवान पेड़ों, पहाड़ों, महासागरों और सभ्यताओं का भारी पतन हुआ। हालांकि उन चीजों के नष्ट होने के बावजूद हमला छोटू को नहीं छू सका, जो गॉड लीजन पैराडाइस के बीच में बना रहा, जो भ्रामक और वास्तविक, पूर्ण और खाली का संयोजन प्रतीत होता है। घड़घड़ाना। मार्क्वेस थरी रियम्स ईश्वरीय शक्ति का अवतार बन गया जो गॉड लीजन पैराडाइस में एक तीव्र आग की तरह घुस गया जो हर बाधा को जीत सकता था। चिलियोकोस्म स्लैश 3 लोकों से होकर गुजर सकता है, वास्तविक क्षेत्र, भ्रामक क्षेत्र और नेवासानानासानायताना का क्षेत्र। मर जाओ। ब्लेड सुपरलेटिव डिफेंस के माध्यम से तब तक काटता रहा जब तक कि वह छोटू के ठीक सामने नहीं आ गया। वह स्थायित्व और नश्वरता के जुड़वां पेड़ों के बीच बैठ गया, आने वाले ब्लेड से बेखबर प्रतीत होता है। ये कहना मुश्किल था कि वह किस मानसिक स्थिति में था जिस क्षण से दूसरे शैतान जनरल ने हमला किया था, जब मार्क्वेस थरी रियम्स ने रणनीति बदल दी और छोटू ने सुपरलेटिव डिफेंस को फहराया। केवल एक संक्षिप्त क्षण बीता था। एक प्रमुख चिलियोकोस्म को नष्ट करने के लिए एक स्लैश। गॉड लीजन पैराडाइस की अतिशयोक्तिपूर्ण रक्षा को पलक झपकते ही छेद दिया गया था और हमला छोटू के ठीक सामने था। दूसरा शैतान जनरल जानबूझकर हस्तक्षेप करने से बच रहा था क्योंकि उसे शातिर रूप से उम्मीद थी कि छोटू को एक बड़ा नुकसान होगा। हालांकि छोटू का दिमाग स्वर्गीय कामकाज गणना प्रणालियों की तरह काम करता है, जिससे वह शांत रह सकता है और किसी भी विकास पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। मार्क्वेस थरी रियम्स अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का उपयोग कर रहा था। हालांकि छोटू जरूरी नहीं कि खराब स्थिति में हो। उन्होंने हाल ही में अविश्वसनीय साधना प्रगति हासिल की थी। उन्हें महात्मा जैद का एक और टुकड़ा, एवलिट गॉडलैम्प और कुछ दूसरे शैतान जनरल की शैतानी मिली थी। उनके पास 1 लाख से अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट भी थे। वे सभी सर्वोपरि देवता थे। हालांकि छोटू अभी भी एक स्वर्गीय सर्वोपरि देवता थे, लेकिन उनकी लड़ाई की क्षमता निश्चित रूप से चरम स्तर के बराबर थी। डिंग। छोटू ने हाथ बढ़ाया और आने वाले ब्लेड को पकड़ लिया और जैसे ही उसने किया, चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। कृपान निम्बस में विस्फोट हो गया और प्रकाश ने एक बार फिर से मार्क्वेस थरी लोक्स का आकार ले लिया,
जो लंबा और शक्तिशाली था, एक दबंग ऊर्जा के साथ फट रहा था जिससे उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसके खिलाफ बचाव करना असंभव था। ग्रैंड चिलियोकोसम रिट्रोकन्वर्जन, स्वर्ग के गुंबद में 100 लड़ाई, कालड्रॉन फनेस ट्रिपल भागीदारी, मनमौजी एकीकृत विनाश, स्वर्ग और पृथ्वी का विभाजन, असंख्य सत्य जीवन को लंबा खींचते हैं, एक पवित्र तीर्थयात्रा की स्थापना, पैरागोनिक नाइन्स। उसने कई घातक चालें चलाई, वे सभी विस्फोटक ईश्वर शक्ति से भरे हुए थे जो चोटू को कीमा में काटने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से मार्क्वेस थरी लोक्स के लिए छोटू की खेती का आधार वास्तव में उससे बेहतर था, और यद्यपि उनका समग्र स्तर कमजोर था, उनकी लड़ाई की क्षमता तेजी से बेहतर थी। उनमें से कुछ गॉड लीजन सील के कारण थे, जबकि कुछ उनके व्यक्तिगत ज्ञान से थे। बेशक उनके पास एवलिट गॉडलैम्प भी था, जिसने उन्हें सभ्यता के क्रूजर के प्राचीन युद्ध रिकॉर्ड में टैप करने की अनुमति दी, जिसे सीधे उनके दिमाग में डाला जा सकता था। इस वजह से उनका लड़ाई का अनुभव किसी भी तरह से दूसरे शैतान जनरल से कमतर नहीं था, और क्योंकि उसके पास दूसरे शैतान जनरल का आंशिक नियंत्रण था, वह अपने विचारों से भी जुड़ सकता था और अपनी जीवन शक्ति उपसंरचना में झांक सकता था, और निश्चित रूप से इससे उनकी लड़ने की क्षमता में भी सुधार हुआ। ये कल्पना करना शायद ही संभव था कि जनरल अपने समय के दौरान कितनी खून से लथपथ लड़ाइयों में शामिल रहे थे। चोटू एक धाक हमले के साथ भड़क उठा जो आकाश को समाप्त कर सकता था और पृथ्वी को कुचल सकता था, जिसकी परिणति ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक की अंतिम चाल में हुई, जिसे उन्होंने ग्रेट नेक्रोपोलिस के लिए धन्यवाद में जोड़ा था, अनुलडेथ, हमेशा के लिए दफनाना। जैसे ही उसने इस कदम को आगे बढ़ाया, वह एक विशाल कब्रिस्तान में बदल गया जो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ऊर्जा को कुचल सकता था। यह ऐसा था जैसे महान कब्रिस्तान स्वयं मौजूद थे। ग्रेट नेक्रोपोलिस परम देवता वस्तु थी। आखिरकार यहां तक कि गॉड लीजन सील, महात्मा ज़ैड, क्रूजर ऑफ सिविलाइजेशन या असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि स्वयं संप्रभु प्रभु भी इससे निपटने में विफल रहे थे। महान कब्रिस्तान पूरी भगवान दुनिया को दफना सकता है। ग्रेट नेक्रोपोलिस के रूप में चोटू ने उन सभी चालों को कुचल दिया जो उसके खिलाफ चलाए गए थे। चिलियोकोसम, हेगमोन और अन्य सभी स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड विशेषज्ञ भी प्रभावित हुए और केवल शब्दहीन रूप से अनुलडेथ के रूप में देख सकते थे। हमेशा के लिए बरी को उजागर किया गया था। सभ्यता के क्रूजर में गहरे छोटू ने जो मंत्र संरचनाएं स्थापित की थीं, वे लगातार स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन का उत्पादन कर रही थीं, जो ईश्वर शक्ति की सच्ची अभिव्यक्ति थी। सभ्यता का क्रूजर, गॉड पावर विस्फोट, घड़घड़ाना। जैसे ही क्रूजर ने खुले में गोली मार दी, असीमित रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही 1,00,000 ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने आगे बढ़कर हमला किया, क्रूजर की शक्ति ने तुरंत क्रिस्टलीय कछुआ शैल साम्राज्य के वार्डिंग मंत्रों को नकार दिया, जिससे स्वर्ग का दांव बदल गया। उसी समय एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। क्रिस्टलीय कछुआ खोल साम्राज्य में सभी जीवित प्राणियों को पता होना चाहिए कि उनके नेता डुगु निमो को पकड़ लिया गया है। गद्दारों को अजेय के घर से शुद्ध कर दिया जाएगा। यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं और अपने गद्दार तरीके को छोड़ देते हैं, तो आपको जीने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा वध किया जाए। अनंत सहस्राब्दी द्वारा प्रदान किए गए आदिम देवता कौशल के साथ ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट अजेय थे। वास्तव में हर कोई डर से लकवाग्रस्त था। बेशक यह तथ्य कि वे कथित तौर पर अजेय सभा की ओर से कार्य कर रहे थे, बेहद मददगार था। इस बीच डुगु हुंड और अन्य सभी ने उड़ान भरी। मैं डुगु हुंड हूँ, अजेय के घर में पूर्वी डिवीजन का शाही सेंस। आप सभी उपस्थित हो, तुरंत आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपको इस सेना द्वारा दंडित किया जाएगा। सब कुछ छोटू की योजना के अनुसार चल रहा था। क्रिस्टलीय कछुआ खोल साम्राज्य की नियति बहुत बड़ी थी, जो कि देव राजवंश की तुलना में लगभग 10 गुना थी। जाहिर है, ये छोटू को एक बड़ा बढ़ावा देगा। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के अलावा छोटू के दोस्तों और परिवार ने क्रिस्टलीय कछुआ शैल साम्राज्य को वश में करने में मदद करने के लिए उड़ान भरी। किसी ने विरोध नहीं किया। आखिरकार हाउस ऑफ द इनविंसिबल की सेना यहां थी, और वायसराय होने के बावजूद डुगु निमो भी कुछ नहीं कर सकता था। सनसनाहट। जेडफॉल ने क्रिस्टलीय कछुआ खोल साम्राज्य में उड़ान भरी और जल्द ही एकत्रित सरकारी अधिकारियों का सामना किया, जो हजारों पैरामाउंट देवताओं का एक समूह था जो असीमित इच्छा अभिसरण के साथ था। वे तुरंत अपने घुटनों पर गिर गए और जेडफॉल को आधिकारिक राष्ट्रीय मुहर की पेशकश की, जो क्रिस्टल से बनी थी। मैडम, हम क्रिस्टलीय टर्टल शेल किंगडम के अधिकारी हैं। हमने डुगु निमो के आदेशों का पालन किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह गद्दार था। हम सब आत्मसमर्पण कर देते हैं। हम बुरे रास्ते से धर्मी मार्ग की ओर मुड़ने को तैयार हैं। बस हमारी जान बख्श दो।
वे अच्छी तरह से जानते थे कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है, और अगर वे सावधान नहीं थे तो वे मर जाएंगे। घड़घड़ाना। जेडफॉल ने अधिकार की मुहर स्वीकार कर ली। जैसा कि उसने किया, क्रिस्टलीय कछुआ खोल साम्राज्य हिल गया क्योंकि भाग्य बदल गया, सभ्यता के क्रूजर में ऋषि सम्राट समाज में बह गया। यह एक बड़ी वृद्धि थी जो ऋषि सम्राट समाज के पास पहले की तुलना में 3 गुना थी। छोटू सभ्यता के क्रूजर से सीधे जुड़ा होने के कारण ये समझ सकता था कि आमद कितनी अद्भुत थी। उसी समय क्रूजर का अचानक विस्तार हुआ क्योंकि इसने उच्च स्थिति प्राप्त की। बीप 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 बीप। साम्राज्य स्वर्ग पूर्व शुरुआत प्रणालियों में गहरे एक ईश्वर का इंजन जीवन के लिए घूमता है। सभ्यता की विरासत सक्रिय नियति एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान पर पहुंच गई है। भाग्य प्रणाली शुरू करें। भाग्य मूल्यांकन 1। छोटू को ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भाग्य मूल्यांकन नामक कुछ था। वह मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग जैसी चीजों से परिचित था, और चूंकि भाग्य बहुत अधिक गहरा और शक्तिशाली था, इसलिए ये केवल समझ में आता था कि इसे नियंत्रित करने वाली प्रणालियां होंगी। इससे पहले छोटू की नियति जमा हो गई थी। वह अनंत सहस्राब्दी, देव राजवंश, सुमेरु मंदिर और 9 ड्रैगन कोर्ट की थी, इतनी महत्वहीन थी कि यह एक के मूल्यांकन के लायक भी नहीं थी। यहाँ तक कि अजय के घर से उसने जिस भाग्य का दोहन किया था वह भी 1 के स्तर तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब उनकी नियति का प्रवाह उस स्तर तक पहुंच गया था। इससे पहले मार्क्वेस थरी रियल्स, चिलियोकोसम हेगमोन और अन्य कम से कम ग्रेट नेक्रोपोलिस के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से कुचल दिए गए थे। छोटू ने क्रिस्टलीय कछुआ शेल किंगडम को हराया था और इसे सभ्यता के क्रूजर का हिस्सा बना दिया था। नतीजतन उनकी खेती का आधार ऊंचा चढ़ रहा था। एवलेट गॉडलैम्प को आत्मसात करने की उनकी गति बढ़ गई और उनकी ईश्वरत्व रेटिंग बढ़ गई। चमक और प्रकाश की धाराओं ने उसे भर दिया। घड़घड़ाना। जैसे ही उन्होंने मार्क्वेस थरी लोक्स को अपने अधीन कर लिया, गॉड लीजन सील में एक नया सिंहासन दिखाई दिया। क्रिस्टलीय कछुआ शेल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद छोटू 1 के भाग्य मूल्यांकन पर पहुंच गया। उनके लिए भाग्य एक कुंजी थी जिसका उपयोग उनके स्वामित्व वाले विभिन्न खजाने के चेस्ट को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता था। उनके पास ऐसे कई खजाने संदूक थे जिनमें एवलेट गॉडलैम्प, गॉड लीजन सील और महात्मा जैड शामिल थे, जिनमें से सभी में असीम शक्ति थी, लेकिन पर्याप्त भाग्य के बिना पूरी तरह से टैप करना संभव नहीं था। नतीजतन जैसे ही उसने क्रिस्टलीय कछुआ खोल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, एवलेट गॉडलैम्प उसके अपने मांस और रक्त की तरह बन गया, और उसके महान नेक्रोपोलिस ने मार्क्वेस 3 लोगों को इतनी ताकत से कुचल दिया कि वह आदमी हिल नहीं सका। उसी समय गॉड लीजन सील उसके दिमाग में उब गई। अब मार्क्वेस थरी लोक्स उसके नियंत्रण में था, और निश्चित रूप से चिलियोकोसम हेगमोन और चिलियोकोसम राजवंश के अन्य विशेषज्ञ भी थे, जिनमें से सभी को अब एहसास हुआ कि वह गॉड लीजन सील का वाहक था। दुर्भाग्य से छोटू ने सोचा, हालांकि मैंने उन्हें अपने अधीन कर लिया, मेरे पास उनकी नियति नहीं है। ये चिलियोकोसम राजवंश से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और मेरे पास इसे जबरन लेने का कोई तरीका नहीं है। ये वैसा ही था जैसे अशुद्ध भूमि में किसी सरकारी अधिकारी को मारना और उनका पद संभालना संभव नहीं था। इसके विपरीत उस सरकारी अधिकारी को मारना केवल एक घातक तलाशी का लक्ष्य बना देगा। वास्तव में मार्क्वेस थरी लोक्स और अन्य को वश में करने के बाद न केवल छोटू को कोई भाग्य नहीं मिला, बल्कि चिलियोकोजम राजवंश की नियति ने वास्तव में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। शुक्र है उस लड़ाई को आसानी से नकार दिया गया था। आगे चलकर हालांकि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उनके लिए काम करने वाले इन लोगों के साथ वह चिलियोकोसम राजवंश में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकते थे, और मार्क्वेस थरी रियम्स गुप्त रूप से उसे संसाधन भेजने में सक्षम होंगे। आप गॉड लीजन सील के वाहक हैं। यही हमें नियंत्रित कर रहा है। अब हम देवताओं की प्राचीन सेना की तरह हैं जो हमेशा संप्रभु भगवान के नियंत्रण में थे। उन सभी के चेहरे पर राख के भाव थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे किस अपरिवर्तनीय स्थिति में थे। उन्होंने कहा, यह मामला समाप्त हो गया है। अफसोस की बात है कि आप बहुत, विशेष रूप से आप, चिलियोकोसम हेगमोन को खुद का बलिदान करना होगा ताकि हम दुगु निमो का दोष मर सकें और वायसराय का पद प्राप्त कर सकें। मार्क्वेस थरी रियल्म्स, आप वापस जाते हैं और चिलियोकोसम राजवंश और हाउस ऑफ द इनविंसिबल के बीच युद्ध को भड़काना शुरू करते हैं। आपको मुझे जितना संभव हो उतने संसाधन भेजने की भी आवश्यकता है, जिसमें आप जो भी भाग्य दे सकते हैं। छोटू जानता था कि इन सभी लोगों के पास क्रिस्टलीय कछुआ शेल साम्राज्य जैसे संसाधनों से भरा धन है, और ऐसी नियति के साथ जो देव राजवंश से भी बड़ा होगा, वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। भाग्य अब सब कुछ था।
इसका आकलन करने के लिए सभ्यता के क्रूजर की नियति प्रणालियों के साथ छोटू को अब पता था कि क्रिस्टलीय कछुआ शेल साम्राज्य के जुड़ने के साथ उसका अपना भाग्य मूल्यांकन एक था। जहां तक हाउस ऑफ द अजेय का सवाल है, इसका मूल्यांकन क्या था? दसियों हजारों, लाखों, दसियों लाखों, शायद 100 मिलियन भी। वे इसे अरबों वर्षों से बना रहे थे और इसका उपयोग सीधे देवताओं को नियुक्त करने के लिए कर सकते थे। ये वास्तव में भयानक था। वास्तविक संख्या के बावजूद ये निश्चित था कि छोटू की नियति की तुलना बिल्कुल भी नहीं की गई थी। वह बस उस समय में ऐसा नहीं कर सकता था जब वह जीवित था। नियति और साधना का आधार अलग अलग था। कोई भी अनगिनत कठिन बाधाओं को तोड़कर ही अपनी साधना के आधार को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन एक बार जब वे भाग्य को संचय करना शुरू कर देते हैं तो इसके विकास की कोई सीमा नहीं होगी। पतित देशों में बहुत रास राजघराने भ्रष्टाचार से इतने त्रस्त थे कि वे ढह जाएंगे। आखिरकार एक राजवंश एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां विस्तार करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं बचा था, जिसके बाद प्रतिस्पर्धी आंतरिक गुट अंततः बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और सब कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन भगवान की दुनिया अलग थी। वहां जो विस्तार संभव था उसकी कोई सीमा नहीं थी। क्या अधिक था, टेलीपोर्टेशन पोर्टलों ने नेविगेट करने के लिए बेहद बड़े क्षेत्रों को संभव बना दिया। जब छोटू हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में शामिल हुए तो उन्होंने सोचा था कि यह एक बड़ी जगह है, जब तक कि वह अनंत जीवन ईश्वर राजवंश तक नहीं पहुंच गए। लेकिन तब उन्होंने देव राजवंश को देखा था और महसूस किया था कि एक महान जादूगर की उपस्थिति में एक छोटा जादूगर महत्वहीन हो जाता है। और ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्हें अजेय राजवंश के बारे में पता नहीं चला कि वह जानता था कि भगवान की दुनिया में वास्तव में एक पैरागोनिक संगठन कैसा था। वह संभवतः इस तरह के संगठन के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है जो अरबों वर्षों से भाग्य जमा कर रहा था। अभी ऐसा कुछ भी पाने की उसकी एकमात्र उम्मीद उस जगह में घुसपैठ करना और भाग्य को अपने लिए लेना था। अब जब उसके पास मार्क्विस थरीरियम्स जैसे लोग नियंत्रण में थे तो वह बस उनके निजी स्टोर से ले सकता था। जहां तक डुगु होन का सवाल है, उसे डुगु निमो और चिलियो कोसुम हेगमोन को मुकदमे के लिए वापस ले जाने का काम सौंपा जाएगा। वे संप्रदाय में उच्च अधिकारियों से एक मजबूत नकारात्मक प्रतिक्रिया का जोखिम उठाए बिना उन्हें निष्पादित नहीं कर सकते थे। उन्हें अभी के लिए किताब के अनुसार काम करने की जरूरत थी और स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन के साथ कुछ रिश्वत के साथ उनका समर्थन करना था जो छोटू ने उस उद्देश्य के लिए डुगुहोन को दिया था। छोटू पीछे रह गया। इस क्षेत्र में अधिक क्षेत्र को जीतने और अपने भाग्य को विकसित करने के अभियान में ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया। उन्हें भाग्य की गहराई में और अधिक शोध करने की भी आवश्यकता थी। अभी के लिए उन्हें विश्वास था कि दाओवादी तकनीकों के बारे में उनका ज्ञान पर्याप्त था। उन्होंने गोली मंगलंत, ऊर्जा कला, स्वर्ग के दाव और जादुई कानूनों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। लेकिन वह अभी भी भाग्य के बारे में जानने के लिए सब कुछ समझ नहीं पाया था। इससे पहले वह भाग्य का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन कई अकल्पनीय पहलू थे जिनका वह उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखने के बाद कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल कैसे काम करता है, उन्होंने महसूस किया कि भाग्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक उपयोगी था। संप्रदाय के उच्च अधिकारी एक गैर मौजूद खेती के आधार के साथ पुलिस के एक यादृच्छिक प्रमुख को ले सकते हैं और सीधे उन्हें चरम पर धकेल सकते हैं घाघ भगवान के स्तर। उन्हें यह भी संदेह था कि एक अर्ध देवता जिसे वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे सर्वोपरि भगवान बनाया जा सकता है। बेशक ये भाग्य की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। अजेय राजवंश वास्तव में ऐसा कुछ नहीं करेगा। संप्रदाय के लोहे के कानूनों के अनुसार वायसराय को नियुक्त होने से पहले देर से पैरामाउंट गॉड की खेती का आधार होना था। एक अर्ध भगवान को सर्वोपरि ईश्वर स्तर तक धकेलने में कौन सी तकनीकें शामिल होंगी? ये कुछ ऐसा था जो छोटू संभवतः नहीं कर सकता था, बल्कि ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद केवल पुराने संप्रभु प्रभु ही कर सकते थे। सभ्यता के क्रूजर की गहराई में छोटू ने अपने विशाल राज्य को देखा, वहां ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ चीजों को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए उन्हें किसी भी भाग्य की आवश्यकता नहीं थी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। आमतौर पर सरकारी अधिकारियों को अधिकार का प्रयोग करने के लिए भाग्य का दोहन करने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, जितने अधिक सरकारी अधिकारी होंगे, ये राष्ट्रीय भाग्य को उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई एक चीज थी जो किसी भी राजवंश के लिए कयामत की शुरुआत कर सकती थी, तो वह थी सरकारी अधिकारियों का प्रसार। छोटू के साथ यह अलग था। उनके सरकारी अधिकारी ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे और उन्हें भाग्य की एक बूंद की भी आवश्यकता नहीं थी। यह एक रहस्यमय बात थी। यहाँ तक कि लकड़ी से बने राक्षस जो सरकारी अधिकारी बन गए, उन्हें भी भाग्य की आवश्यकता होगी।
यहाँ तक कि प्राचीन देवदूत भी इसके अपवाद नहीं थे। लेकिन छोटू के साथ उनके सरकारी अधिकारी निस्वार्थ भाव से बलिदान करने को तैयार थे, जिससे विकास फलता फूलता था। इसके अलावा क्योंकि उनका राज्य सभ्यता के क्रूजर के अंदर था, इसने चीजों को और भी अधिक कुशल बना दिया। क्रूजर सभी प्रकार के सामानों का उत्पादन कर सकता था जब तक कि इसे चालू रखने के लिए पर्याप्त शक्ति हो, और बदले में इसने आगे के विकास को बढ़ावा दिया। बाहर देखते हुए छोटू ने भाग्य को बाहर निकलते हुए देखा। इसमें से कुछ अराजक था, लेकिन उसने जल्दी से नियंत्रण का प्रयोग किया और इसे साफ कर दिया। अधिकांश बड़े साम्राज्यों में बहुत सारी अंदरूनी लड़ाई होगी, लेकिन सभ्यता के क्रूजर में फोटोनिक कंप्यूटर सब कुछ स्कैन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दोषी कभी भी स्वर्ग से न्याय से बच नहीं सकते। यहाँ कर्म से कोई बच नहीं सकता। जो कोई भी दुश्मन के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करेगा, उसे कानून के पूरे कोप का सामना करना पड़ेगा। न्याय को इतनी सख्ती से लागू करने के साथ किसी ने भी गैरकानूनी कार्य करने की हिम्मत नहीं की। उनके वंश की नियति लगातार मजबूत होती जा रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अब मुझे भाग्य की रैंकिंग समझ में आ गई है। सबसे पहले परमेश्वर के घर की तरह नियति केवल मानस को उत्तेजित करेगी, लेकिन अनंत जीवन ईश्वर राजवंश से ऐसा भाग्य अलग है। ये खेती के आधार को प्रभावित कर सकता है और प्रगति की ओर ले जा सकता है। जहां तक देव राजवंश की नियति का सवाल है, यह मौसम संबंधी या खगोलीय घटनाओं और यहां तक कि भौतिक वस्तुओं में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अजय के घर की नियति का उपयोग सीधे देवताओं को नियुक्त करने के लिए किया जा सकता है, फिर भी यह इतना मजबूत नहीं है कि कर्म को प्रभावित कर सके। लेकिन जब भाग्य इतना मजबूत होता है कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाएगा, कर्मा, ये और भी उच्च स्तर है। दुर्भाग्य से हालांकि मेरा राज्य उस बिंदु पर पहुंच रहा है